कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वत्देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्तात गच्छ जमुनायाः तत्तात गच्छ भद्रं ते जमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरेः स्नात्वानुसवनं तस्मिन् कालिन्द्यः सलिले शिवे कृतोचितानि निवसान् आत्मनः कल्पितासनः प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रियमनोमलं शनैर्व्युदस्याभिध्यायेत् मनसा गुरुणा गुरुं प्रसादाभिमुखं शश्वत् प्रसन्नवदने क्षणं सुनासं सुभ्रुवं चारु कपोलं सुरसुन्दरं। तात हे प्रिय ध्रुव गच्छ जाओ भद्रम ते तुम्हारा मंगल हो यमुना यहाँ जमुना के तटम तट पर शुचि पवित्र पुण्यम पवित्र करने वाला मधुबनम मधुबन यत्र जहाँ सानिध्यम नैकट्य नित्यदा सर्वदा हरे है परम मनोहर श्री कृष्ण का। जब ध्रुव महाराज ने अपनी सुदृढ़ निष्ठा को व्यक्त किया नारद जी के सामने कि मैं कभी भी अपने पिता के पास लौट नहीं सकता हूँ जब तक मैं त्रिभुवन में उत्कृष्ट राज्य प्राप्त न कर लूं, अतः आप कृपा करके हमें वह मार्ग बताइए जिससे कि मैं सबसे उत्कृष्ट राज्य प्राप्त कर सकूं। तब श्री नारद जी ने कहा कि तुम्हारी माँ ने जो मार्ग बताया है भगवान वासुदेव की आराधना वही समीचीन मार्ग। जनन्या भीतः पंथा स्वय निःश्रेयसायते भगवान वासुदेव स्तम भजत तत् प्रवणात्मना। तुम्हारी माँ ने जो भगवान वासुदेव के विषय में कहा है कि उनकी आराधना करके ही ब्रह्मा जी को सबसे बड़ा पद मिला, मनु महाराज भी भगवान की आराधना करके सबसे बड़ा सुख पाए इस लोक में स्वर्ग में और वैकुंठ में, तथा श्री अर्थात लक्ष्मी जी जिनके चरण कमल की दासी हैं वही प्रभु तुम्हारा मनोरथ पूरा करेंगे, तुम्हारा दुख दूर करेंगे, उनके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। अब श्री नारद जी सुनीति के कहे हुए वाक्य का अनुमोदन कर रहे हैं। जनन्या अभिहित पंथा सवय निःश्रेयसाय। तुम्हारी जननी ने सुनीति ने जो पंथ कहा है वही तुम्हारे लिए उचित है। इस पर मानो ध्रुव महाराज यह कहें कि क्यों भगवान वासुदेव का ही भजन करूं, तो वे कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु य इच्छेत श्रेय आत्मनः एकमेव हरेश तत्र कारण उपाद सेवनम। कोई भी व्यक्ति यदि धर्म अर्थ काम या मोक्ष में से कोई चाहता है अथवा सबको चाहता है तो उसके लिए एकमात्र उपाय है भगवान श्री हरि के चरण कमल की आराधना, क्योंकि वही सर्वेश्वर है, वही मुक्ति देते हैं, भुक्ति देते हैं, सब कुछ वही देते हैं, अतः उनकी ही आराधना करनी चाहिए। इसलिए तुम भगवान वासुदेव का भजन करो। भजत तत् प्रवणात्मना। तत् प्रवण आत्मना अर्थात श्री कृष्ण के तरफ विष्णु के तरफ जो चित्त अपने आप धावित हो रहा हो, इस प्रवण का आत्मा माने मन, भगवान के तरफ मन को केंद्रीभूत करके उन्हीं में लगा करके उनके रूप गुण लीला में और भजन करो। तो जैसे कोई भी कार्य विशेष करने के लिए देश विशेष की आवश्यकता होती है, उसी तरह से भगवान को पाने के लिए सबसे पहले देश का विचार किया है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार की फैक्ट्री लगाना चाहता है तो देखेगा कि यहाँ से पानी की सुविधा है कि नहीं, हमको कारखाना के लिए पानी चाहिए और रॉ मटेरियल्स उसको कच्चा माल चाहिए और सस्ता लेबर्स चाहिए, मजदूर चाहिए, माल तैयार हो जाए तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए सुविधा चाहिए, फिर उसके लिए वो मार्केट चाहिए, कई तरह का विचार करेगा।
तब फैक्ट्री बैठाएगा। तो उस देश पर विचार किया जाता है, स्थान पर, कि स्थान हमारे कल कारखाना के लिए उचित है कि नहीं। वैसे जगह पर जब सब तरह सुविधा होगी तो बैठाना चाहेगा, तो उससे लाभ मिलेगा, उससे श्रेय प्राप्त होगा। श्रेय मतलब अर्थ है उसके लिए। इसी तरह से जो व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है तो उसके लिए शास्त्र या संत विचार करते हैं कि किस स्थान पर वह भजन करे जहाँ पर उसका भजन, उसके द्वारा की गई भक्ति सदैव फलदायक हो सकती। थोड़ा भी किया जाए तो महान फल की प्राप्ति करा सकती है भक्ति। क्या कोई ऐसा स्थान है? तो इस संसार में अनेक स्थान हैं जहाँ पर भगवान की भक्ति कई गुना फलवती होती है। जैसे इस भूमंडल पर सबसे पावन क्षेत्र है, सबसे महत्वपूर्ण ब्रज क्षेत्र, जहाँ भगवान जन्म लिए और लीला किया उन्होंने, सबसे महत्वपूर्ण। और श्री नवदीप धाम, मायापुर धाम, जहाँ भगवान आज से लगभग 500 वर्ष प्रकट हुए और उस भूमि को भगवान ने धन्य किया अपने आविर्भाव से चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और वहाँ संकीर्तन प्रारंभ किया, वहाँ से प्रचार प्रारंभ किया। और जैसे यह क्षेत्र है पुरी, यहाँ पर साक्षात भगवान विराजते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु ने और अनेक वैष्णवों ने इस भूमि को धन्य किया है। यहाँ रह करके, इसका भ्रमण करके, इसे कण कण में भक्ति का वास। पर यदि सारी बातें मिलाई जाए, सभी तीर्थों पर विचार किया जाए, तो ब्रजमंडल सर्वश्रेष्ठ है। तो श्री नारद जी भक्ति के सद्गुण पर दृष्टि रख करके कहाँ पर भक्ति की जाएगी तो वह बहुत ज्यादा फल देगी, सफल होगी और अच्छा रहेगा, भगवान में मन लग सकता है, तो उसके लिए उन्होंने ब्रज क्षेत्र को ही चुना। अतः ध्रुव महाराज से सबसे पहले स्थान बता रहे हैं। यह गुरु का, आचार्य का कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य को वह स्थान बतावे उसके स्वभाव के अनुसार, जहाँ वो रह करके भजन कर सकते हो। श्री नारद जी सबसे पहले स्थान बता रहे हैं। तत्तात गच्छ भद्रम ते, हे तात, हे प्रिय उद्धव, हे प्रिय ध्रुव, तुम्हारा मंगल हो, तुम जो चाहते हो तुम्हारा मनोरथ पूरा हो। मैं एक प्रकार से श्री नारद जी ने आशीर्वाद दिया। भद्रम ते भद्रम, तुम्हारा भद्र हो, तुम्हारा कल्याण हो, क्या था उन्होंने। और फिर वाणी द्वारा आशीर्वाद दे रहे हैं, भद्रम ते, तो तुम्हें जमुना यह शुचि तटम गच्छ, जमुना के पवित्र तट पर जाओ। अरे सुनंदा ला, अभी सोने लगे, कुछ देर के बाद सोते तो ठीक रहता है। हे तात, वो स्नेह का संबोधन है तात संस्कृत में, बिल्कुल है। प्रिय व्यक्ति को तात को, खास करके पिता को, पुत्र को, शिष्य को, तो तात संबोधन किया। तत्तात गच्छ, हे प्रिय तुम जाओ जमुना के पावन तट पर। तो इस पर प्रश्न हो सकता है कि यमुनोत्री से निकलकर प्रयागराज तक जमुना जी बहती है, तो कहाँ जाए? जमुना के पावन तट पर जाओ। तब श्री नारद जी लोकेशन बता रहे हैं। पुण्यम मधुवनम जत्र, पुण्यम मधुवनम, जमुना जी के तट पर एक वन है जिसका नाम है मधुवन। वास्तव में कभी कभी 84 कोस ब्रज को वृंदावन कहते हैं, मधुबन कहते हैं, गोकुल कहते हैं। इस मधुबन शब्द से केवल वह एक वन ही अभिप्रेत नहीं है, ये समझना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ गाते हैं, मधुबनवा में जाके राम जोगिनी बनोगी, तो उस मधुबन का अर्थ है पूरा ब्रजमंडल। और गोकुल कभी कभी कहा जाता है। आजकल गोकुल कहा जाए तो जमुना के पूरब, मथुरा से पूरब एक छोटा सा टाउन है, आओ महाबनादी, उसी को हम लोग गोकुल समझते। लेकिन गोकुल पूरा 84 कोस ब्रजमंडल को कहा जाता है। अथवा माथुर मंडल कहा जाए तो उसका भी वही अर्थ होगा। ब्रजमंडल या मधुबन या वृंदावन, कुछ भी कहा जाए, वो उसी समग्र क्षेत्र का वाचक होता है वह सब। तो श्री नारद जी ने कहा मधुबन, तो श्री नारद जी ने और थोड़ा उसको समराइज करके कहा, मथुरा के निकट मधुबन है। जमुना जी के दोनों तटों पर, पश्चिम और पूर्वी तट पर 12 वन है, द्वादश कानन कहा जाता है। पूर्वी तट पर 5 वन है और पश्चिमी तट पर 7 वन है। श्रील प्रभुपाद जी प्रपोर्ट में उसको दिए। तो यह मधुबन जमुना जी के पश्चिम तट पर है, जहाँ मथुरा अवस्थित है, बस वही क्षेत्र मधुबन कहा जाता है। उन्होंने कहा कि जाओ पुण्यम मधुबन। मधुबन की विशेषता बताते हुए श्री नारद जी कहते हैं पुण्यम। पुण्यम का अर्थ है पवित्रता विधायक, जो जीव के अनादिकालीन बहिर्मुखता को दूर कर दे, भगवान में मति को आविष्ट कर दे, उसको पुण्यम कर, पवित्र कर दे। पुण्य श्रवण कीर्तन, तो भगवान का धाम है, भगवत विमुखता का विनाशक है और भगवत उन्मुखता को देता है, भगवान में प्रीति देता है, तो पुण्यम कहा गया। जत्र हरे नित्यम सानिध्यम, सानिध्यम नित्यदा हरे। और सबसे बड़ी विशेषता ब्रजमंडल की यह है कि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य नित्य प्राप्त रहता है। नित्य, नित्यदा, दा का अर्थ होता है समय, उसी में कई दूसरे शब्द लगाए जैसे कदा, जदा,
तदा सर्वदा, तो नित्यदा, यहाँ पर नारद जी कह रहे नित्यदा, नित्य कृष्ण रहते हैं वहाँ, सदा रहते हैं, कहीं जाते ही नहीं है। वृंदावनम परित्यज्य पद्मकं न गच्छति। भगवान द्वारका जाते हैं, मथुरा जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, नवद्वीप जाते हैं, कहीं भी, लेकिन वहाँ रहते हुए ही जाते हैं, एक पग भी नहीं है। वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, एक पैर भी बाहर नहीं। तो जो भी भाग्यवान उस भूमि में जाता है या बसता है, उसे पता हो या न हो, लेकिन परम मनोहर रासलीला विलासी श्री कृष्ण का संग उसे हमेशा रहता। अनुभव होने दूसरी बात है, और फैक्ट जो वस्तु शक्ति वो अलग है, भले अनुभव हो या ना हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का सदा साथ रहता है, क्योंकि उनका घर है। कोई भी व्यक्ति उनके घर में जाता है, वृंदावन में जाता है, तो भगवान का साथ उसे मिलता है। अब यह बात अलग है कि अनुभव क्यों नहीं होता है सबको कि भगवान हमारे साथ है। तो अनुभव न होना है तो अपनी कमजोरी है, लेकिन भगवान रहते हैं साथ में। जब परमात्मा के रूप में तो सभी जीवों के हृदय में रहते हैं सब समय, लेकिन वहाँ वो हरि के रूप में रहते। हरि का मतलब है सर्व अमंगल हरे, और प्रेम दिया हरे मन। तो यहाँ प्रेम दिया हरे मन के अर्थ में है भगवान श्री कृष्ण ब्रज में परम सुंदरतम स्वरूप में है, नर बपु तहार स्वरूप, हाथ में बांसुरी लिए हुए, मोरपंख बांधे हुए गोचारण करते हैं, अनेक परिकरों के साथ अनेक लीलाएं करते हैं, परम आकर्षक है, परम सुंदर। अपने रूप को देख करके भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत विस्मय होता है कि मैं इतना सुंदर कैसे। कभी कभी वो विचार करते हैं कि मैं कितना सुंदर हूँ। तो अपने सौंदर्य का आस्वादन करने के लिए राधा रानी के भाव को लेकर वे नवद्वीप में प्रकट, अपने सौंदर्य पर, अपने प्रेम पर लुब्ध होकर, और अपने विरह में अपने रो रहे। इतना रोए हैं चैतन्य महाप्रभु, इतना रोए हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं आज तक कि वो चैतन्य तो कृष्ण प्रेम में पागल हो गया था, सही में पागल हो गया था। ये लोग मानते हैं, बाह्य लोग जो नहीं जानते हैं चैतन्य महाप्रभु को, कहते वो तो पागल हो गए थे कृष्ण प्रेम में। जैसे स्त्रियां रोती हैं, वैसे वे राग पूर्वक गंभीरा मंदिर में रोया करते थे रात भर। और कभी कभी तो ऐसी दशा हुई है जिसका वर्णन चैतन्य चैतन्य में दिया गया। दरवाजे के सुराख से पार हो जाना, छोटे से स्वरूप में हो जाना। तो कभी कभी भगवान चैतन्य महाप्रभु भावना करते थे कि मैं गोपी हूँ और श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाया है, मेरा पति हमको घर में बंद कर दिया, हाय मैं कैसे जाऊंगी कैसे जाऊंगी। थे तो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। अब तब द्वार खोजने लगती है गोपी, कैसे जाऊं कैसे जाऊं। तो गंभीरा के सूक्ष्म छेद में से वो पार, और जा करके समुद्र में गिरे थे, जमुना समझ करके मल्लाह उनको जाल में फंसाया था। तो बहुत पहले तो खुश हुआ कि बहुत बड़ा मत्स्य हमारे चंगुल में आया है, लेकिन जब भी अपना जाल मुक्त कर रहा था, अंधकार में देखा नहीं, भगवान का स्पर्श हो गया। तो उसको तो प्रेम का विकार हो गया, लेकिन वो समझता था कि भूत लग गया। हाय रे, मैं ऐसा ऐसा मुर्दा नहीं देखा, बाप रे बाप, ये तिगना चौगना लंबा है, एक हस्तपाद तार तीन तीन हाथ, संधियां खुल गई थी। भगवान का वैसे दिव्य स्वरूप है, उसमें जड़ कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया विरह में यहाँ हड्डियां संधियां खुल जाती, केवल चर्म मात्र था कई जगह से। तो श्री चैतन्य महाप्रभु तिगुना लंबा दिख रहा है। वो तो बिल्कुल बेहोश होने लगा कि हाय हमको भूत लग गया भूत लग गया। वास्तव में तो उसको प्रेम प्राप्त हो चुका था। जैसे चिल्ला रहा था स्वरूप दामोदर जी, रामानंद राय सब खोज रहे थे भगवान को, कहाँ गए कहाँ गए। खोजते खोजते जब उसको देखा धीवर को, तो लोग पूछे क्या बात है क्या बात है। तो कहा कि यहाँ पर इतना लंबा गोरा एक बहुत मृतक व्यक्ति देखा और भूत लग गया हमको, ये हुआ वो हुआ। तब स्वरूप दामोदर जी ने कहा, समझ गए वे, कहे कि ठीक है आओ मैं भूत उतारता हूँ। और इतना कह करके एक तमाचा मारे उसको, केवल भावना पैदा करने के लिए, कुछ फूक करके फूक कर मारे इस पर। वो कहता है ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो बहुत भूत उतारने वाला आ गया। इसके बाद हम लोग कहा कि ले चलो कहाँ है वो। तो भगवान कोणार्क में जाकर के मिले। इतना दूर पुरी से समुद्र की लहरों में उछलते टकराते हैं कोणार्क में। वहाँ जब स्वरूप दामोदर और राय रमन जी ने भगवान के उस रूप को देखा तो उनका तो प्राण उड़ गया। लेकिन फिर भी वे कीर्तन करने लगे, तब शरीर पुनः सुगठित हो गया। चेतन महाप्रभु हरि बोल कहकर। तो इस प्रकार की लीलाएं बहुत किया है उन्होंने। अपने ही विरह में विलाप करते, यह अभी भगवान का पागलपन ही, अपने ही विरह में क्यों रो रहे। यह श्री कृष्ण के सौंदर्य का चमत्कार। विस्मापनम स्वसच सब गर्दे परम पदम भूषण भूषण। और भगवान विष्णु नारायण ये सब तो मुग्ध होते ही थे श्री कृष्ण के सौंदर्य पर। श्री कृष्ण स्वयं भी बहुत मुग्ध। और ऐसा कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण अपने छवि को, अपने सौंदर्य को दर्पण में देखते थे या स्फटिक मणि में, तो कई घंटा देखते ही रह जाते। ऐसा एक श्लोक में वर्णन है कि श्री कृष्ण गोवर्धन के स्फटिक मणि में अपना श्रृंगार देख रहे थे, अपना मुख देख
रहे हैं। और सखा खोज रहे हैं कि कहाँ गया कहाँ गया, पुकारते हैं कृष्ण कृष्ण श्याम किधर हो, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे जैसा एक और यहाँ आकर के खड़ा हुआ है और दर्शन करो, उसी को देख रहा है। मेरे जैसा खड़ा है कहीं पर, तो सब सखाएं आकर के देखते हैं कि अपने ही स्वरूप को भगवान स्फटिक मणि में देख रहे हैं और कई घंटे तक देख रहे हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं मित्रों मेरी यही इच्छा है कि मैं इस रूप को देख। वो संकल्प होने लगा कि मैं राधा रानी के भाव को लेकर के प्रकट हूँ, चाहे कुछ करूँ ऐसा। भगवान बहुत सुंदर हैं और मन को नेत्रों को हर लेते हैं, इसीलिए उन्हें हरि कहते हैं। सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। जन्म मरण आदि का बंधन तो हर ही लेते हैं, इसलिए हरि हैं, परंतु अपने सौंदर्य माधुर्य वैदग्ध से मन का अपहरण करते हैं, इसलिए ही उनका नाम हरि है। तो ऐसे हरि का सानिध्य संग ब्रज में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्राणी को रहता है, जो वहाँ जाता है रहता है। यह ब्रजमंडल की विशेषता, भगवान को पाने का वही स्थान। तो सानिध्यम नित्यदा हरे, ये विशेषता बताया। तुम जाओ मधुबन, वहाँ भगवान साथ में रहते हैं, सानिध्य रहता है हमेशा। तो यह तो स्थान बताया उन्होंने। कोई व्यक्ति यह तर्क नहीं कर सकता कि नहीं नहीं भजन कहीं भी हो सकता है, नहीं, कहीं भी भजन नहीं होता है। कोई मंदिर होना चाहिए, वैष्णवों का संग होना चाहिए, भगवान का धाम तीर्थ ऐसा होना चाहिए जहाँ भक्ति की क्रियाएं अधिक सफल हो सके। हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, गीता के प्रारंभिक श्लोक में धृतराष्ट्र महाराज बहुत चिंतित हैं, कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सव मामका पांडवाश्चयो किम कुर्वत संजय। हे संजय, पांडु के पुत्र और मेरे पुत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए जुट कर क्या किए। तो वहाँ पर आचार्यगण कहते हैं कि धृतराष्ट्र का कलेजा धक धक कर रहा है, क्योंकि युद्ध धर्म भूमि में होने जा रहा, धर्म क्षेत्र में युद्ध होने जा रहा था, तो निश्चित ही धर्म जीतेगा, धर्म विजयी होगा और धर्म करने वाले लोग मारे जाएंगे। धृतराष्ट्र के हृदय में शंका हो गई। तो कुरुक्षेत्र के पहले धर्म क्षेत्र शब्द निकला उनके मुंह, जिनके भय का सूचक। हाय हाय, धर्म क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, तब हमारे अधार्मिक पुत्र कैसे जीत सकते। उनको ये चिंता हो रही। ये फिर भी पूछते हैं कहो कहो कैसे लड़े, क्या हुआ। भीष्म पितामह गिर चुके, 10वें दिन ये प्रश्न कर रहे हैं धृतराष्ट्र अपने सचिव से। उनको पूरा विश्वास था कि ये जो भूमि है कुरुक्षेत्र की, यह अपने प्रभाव से पांडवों को विजय देगा, इसमें संदेह नहीं। तो धृतराष्ट्र के कहने का आशय है कि कहीं दूसरी जगह युद्ध हुआ होता तो हो सकता था कौरव जीत गए होते, उधर अधर्म भूमि पश्चात देश में या गल्फ में युद्ध हुआ होता तो हो सकता था कि कौरव जीत जाते, लेकिन धर्म भूमि में युद्ध हो रहा है, बहुत चिंता की बात। लेकिन धृतराष्ट्र भी एक अद्भुत व्यक्ति था, उसको खोल कर कहा जा रहा था, फिर भी वो नहीं समझ रहा। गीता शेष करते हुए संजय जी कहते हैं जत्र जोगेश्वर कृष्णो जत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। धृतराष्ट्र डायरेक्ट कहते हैं कि हे महाराज, जहाँ योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण है जिस पक्ष में, और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है वहीं श्री है, वहीं विजय है, वहीं भूति है, ये मेरा निश्चित मत है। फिर भी वो बूढ़ा सोच रहा था हमारे पुत्र जीते, साफ कह दिया उन्होंने वे लोग जीते। तो धृतराष्ट्र महाराज कभी कभी कहते थे कोई बात नहीं मरेंगे, क्या हुआ सुनाओ। क्या हुआ क्या हुआ। इस तरह से श्री नारद जी ने जो ध्रुव महाराज को शीघ्र भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए स्थान बताया, वह था ब्रजमंडल मधुबन। तो कुछ बात है तब तो उस भूमि को बताया जा रहा है, और यह बात कानपुर के पास हो रही है, वहाँ से भेज रहे हैं। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना या तटम सूची पुण्यम मधुबनम जत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। ठीक है, स्थान बताया गया। तो श्री नारद जी ने अष्टांग योग का उपदेश किया नारद ध्रुव महाराज को। अष्ट अंग जिस योग में है उसको अष्टांग योग कहते हैं। यह वैष्णव योग कहा गया है। भगवान विष्णु की आराधना की यह एक पद्धति है। ये आजकल जैसे केवल आसन भर करना योगा योगा ये चीज नहीं है, ये तो थर्ड क्लास की चीज है, केवल शरीर तक इसका संबंध है। लेकिन अष्टांग योग आत्मा के उन्नयन के लिए किया जाता है, भगवान की प्राप्ति के लिए। तो उसमें सबसे पहले है यम नियम और आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं। अब नियम बता रहे हैं, यम और नियम बताते हैं। यम बताने की जरूरत नहीं, तो उसमें अपने आप आ ही गया। यम का अर्थ होता है नो, निषेध। जैसे श्रील प्रभुपाद जी 4 यम बताते, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन इत्यादि, ये सब बताते। नहीं जो करना है उसको यम कर, और जिसको करना है रेगुलर उसको नियम कर। यम में नी उपसर्ग लगा हुआ है, बस इतना ही अंतर, यम या नियम। नियम का अर्थ जो रोज करना है, जैसे स्नान करना, जप करना, भगवान का प्रसाद खाना इत्यादि। प्रसाद खाना तो कोई नियम में नहीं आता है, परंतु खाएंगे जरूर, इसलिए प्रसाद खाना चाहिए, अतः वह नियम में आ जाता है। तो यम है पहले सिखाया
सिखाया जाता है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, और इसके बाद नियम, यह जरूर करना है, जरूर करना है। जैसे हम लोगों में है नियम, स्नान करना समय से, जप करना, ये सब है नियम। तो ध्रुव महाराज के लिए यम सिखाने की तो कोई जरूरत थी ही नहीं। ऐसा नहीं था कि अब ध्रुव को भी कहेंगे नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग कहीं कहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। ये तो विदेशियों के लिए बहुत जरूरी है कि नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। जो भारत के तो कई बच्चे लड़के ऐसे हैं जो जानते ही नहीं कि इंटॉक्सिकेशन कैसा होता है, और गैम्बलिंग भी नहीं जानते हैं कि क्या चीज होती है। जुआ खेलना वाला बिल्कुल नहीं जानते। तो ध्रुव जैसे बच्चे को तो यम बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए नियम से चालू किया जा रहा है। स्नात्वानुसवनम तस्मिन कालिंद्यः सलिले शिवे, ये नियम बताया जा रहा है। स्नान करो वहाँ कालिंदी के कल्याण में परम पवित्र जल में 3 बार स्नान करना। 5 वर्ष के बच्चे को गुरुदेव 3 बार नहाने के लिए कह रहे हैं। देखिए, नहाना बहुत जरूरी। एक बार मैं अमेरिका के एयरपोर्ट पर बैठा था, तो एक व्यक्ति हमारे पास आया पहला छुआ में एयरपोर्ट पर। तो वो हमसे पूछने लगा हु आर यू। मैं बताया कि इस्कान का हूँ, अंग्रेजी में बता रहा था, इस्कान का हूँ, इस्कान का हूँ। तो वो कहता है वो उस संस्था का जिसमें लोग बहुत नहाते हैं। तो मैंने कहा हाँ हाँ उसी का। तो उधर विदेश में स्नान करना एक आश्चर्य की बात। स्नान नहीं करते हैं, वैसे ही बस पैंट खोले, सेंट पेंट लगा कर ऑफिस चल दिए। तो स्नान क्या करेंगे, शौच होने के बाद अंग भी नहीं धोते। तो इस्कान प्रसिद्ध है कि इस्कान के भक्त लोग बहुत स्नान करते हैं। मैं कहा हाँ हाँ उसी संस्था का है कि बहुत स्नान करते हैं। इसमें सबसे पहला जो नियम बताया जा रहा है स्नान बताया जा रहा है। और इस्कान जिस परंपरा में है, श्री नारद जी ही मूल प्रचारक हैं भक्ति के। वे सबसे पहले स्नान बता रहे। भगवान का भजन करने के लिए शरीर को शुद्ध रखना चाहिए, शुद्ध रखना जरूरी है। तो 3 बार स्नान करना। इसके अंतराल में नारद जी ने और सब बता दिया कि ऐसे दातुन करना है, ऐसे जगना है, करना है, करना है, सब कुछ सब कहने की जरूरत नहीं। कालिंदी के सलिल शिवे सलिले, कालिंदी के कल्याण में जल में अनुसवनम स्नात्वा, 3 बार स्नान करना। त्रिसंध्यम, प्रातः, मध्यम दिन और सायं स्नान करना। स्नान बहुत जरूरी है, स्नान से नहीं डरना चाहिए। महाभारत में लिखा गया है कि जो क्षत्रिय युद्ध से डर जाता है और जो ब्राह्मण स्नान करने से डरता है, ये दोनों नरक में जाते हैं। ब्राह्मण को स्नान करने से नहीं डरना चाहिए, स्नान करके जाना चाहिए। आप देखते हैं मंदिर में अधिकार नहीं होता है जाने का, भले आप सेकंड इनिशिएशन चाहे चौथा भी ले ले इनिशिएशन, लेकिन बिना नहाए नहीं जा, नहा करके ही जाना। कोई ये नहीं कह सकता हमने सेकंड इनिशिएशन लिया इसलिए हमको नहाने की जरूरत नहीं है। सेकंड इनिशिएशन पर और अधिक नहाना पड़ता है। फर्स्ट पर तो काम चल जाता है लेकिन सेकंड पर तो नहाना ही पड़ता है। तो स्नान भक्ति का एक अंग है। भक्ति का अंग नहीं है लेकिन भक्ति की भूमिका है। जैसे लोटा दूध नहीं है लेकिन दूध लोटा में ही रहेगा, है ना। बर्तन में ही दूध रह पाएगा। कोई कहे दुकानदार से नहीं नहीं दूध हमको दो, तो दुकानदार पूछे कि आपके पास कोई पात्र है दूध के लिए, तो कहेगा पाकिट है दे दो इसमें, तो उसमें चू जाएगा जो इसका पात्र नहीं है। तो ये स्नान करना ये सब भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति के लिए पात्रता है, पात्र है, वहाँ टिकती है भक्ति। विष्णु का भजन करना है तो विष्णु जैसा स्वच्छ होना चाहिए। देवो भूतवा देवम जजेत, देवता बन करके तब देवता का भजन करना चाहिए। बताइए 5 वर्ष के बच्चे को 3 बार स्नान करने के लिए कहा जा रहा है, और कोई स्टेयर कपड़ा लेकर के घर से नहीं गया था, वही बस कॉफीन पहन करके रहना था जंगल में। कुछ भी हो स्नान तो करना ही है, और वो भी कालिंदी के जल में। पता नहीं जाड़े में गए होंगे तब भी ठंडा में ही नहाना पड़ता हो। ऐसा नहीं गीजर सीजर ऑन करके अब ध्रुव महाराज कर रहे हैं। कहीं कहीं तो सब सुविधा रहती है फिर भी मंगलाते में भाग नहीं लेते और ध्रुव महाराज जी के लिए तो मंगलाते का कोई प्रश्न नहीं था। सोने का ही कोई सवाल नहीं था। सोने के लिए उपदेश नहीं किया गया कि ऐसे सो। या तो 3 बार स्नान करके, और कृतोचितानी, वो तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे नहीं ध्रुव महाराज, इसीलिए कुछ देवता नमस्कार, भगवान का प्रणाम, एकादश श्लोक बोलकर तिलक उलक करके शुद्ध होकर के, और तब आसन पर बैठने की बात नारद जी कह रहे हैं। यम नियम और आसन। कृतोचिता ने निवसन अपना कल्पित आसन, अपने लिए कल्पित आसन होना चाहिए। कल्पित संस्कृत में करनी, कल्पना का अर्थ होता है रचना। आसन की रचना करनी चाहिए। पृथ्वी कैसी होनी चाहिए, जहाँ हम बैठे बिल्कुल समतल, और वहाँ पर चींटे कीड़े आदि का उपद्रव न हो, ऐसे चुनना चाहिए। नहीं तो ऐसे बैठे ध्यान करने के लिए आकर के चींटी काटी तो ध्यान क्या करेंगे। कोई कीड़ा काटा तो उनको खुजलाने में भगाने में ही फंसे रहेंगे। इसीलिए आसन बनाने के लिए पहले भूमि का चुनाव होता है, समतल भूमि हो और वहाँ पर दीमक और कीड़े मकोड़े चींटे न हो। उसके बाद उस पर घास बिछाया जाता है, कुश कुश घास उसको बिछाया जाता है। इसके बाद कपड़ा, अजीन
अजिन मतलब मृग चर्म, कुछ ऐसे आसन जैसे मृग चर्म आदि, उस पर चींटे या कीड़े नहीं आते, सांप भी दूर चले जाते हैं उसके गंध से। इसीलिए ये सब आसन साधु महात्मा जंगल में रखते थे। तो नारद जी कह रहे कल्पित आसन है, रचित आसन है, से आसन रच करके उस पर बैठ करके तब प्राणायाम सिखा रहे। प्राणायाम है न तीव्रता प्राणेन्द्रिय मनोमलम शनैर विदस्या विध्यायत मनसा गुरुना गुरु, और कह रहे तब प्राणायाम करना चाहिए। आसन जब सिद्ध हो जाए तब, तो आसन रचना की दो प्रक्रिया है, एक तो जिस पर बैठेंगे वो है आसन रचे, और दूसरा कैसे बैठेंगे वो अलग अलग रचना है। जैसे पद्मासन है, स्वस्तिकासन है, भगवान का भजन करने के लिए आसन बताया जा रहा है। आसन बहुत जरूरी है, सब चीज का अपना अपना आसन होता है, भक्ति करने का भी आसन होता है, और आसन बदलता रहता है समय समय के अनुसार। जैसे मान लीजिए भगवान की आरती हो रही है मंदिर में, तो उस समय अब पद्मासन कोई लगा कर बैठे तो गलत होगा। उस समय तो भगवान के सामने खड़ा हो जाना और करताल बजाना, हाथ बजाना, नाचना गाना, यही आसन है उचित। और कभी कभी बैठ करके भजन करते हैं। आपने सब लोगों ने मंदिरों में देखा होगा, खासकर इस्कॉन मंदिर में, कि भक्त लोग कभी कभी खड़ा भजन करते हैं, खड़े श्री हो जाते हैं। तो मंगला आरती में, संध्या आरती में, या कीर्तन में, गली में प्रचार करते समय खड़ा भजन करते, नृसिंह वंदना बैठ करके करते हैं, और भागवत बैठ कर सुनते हैं। जो भी वो आसन होना चाहिए अलग अलग, अगर बैठना हो तो कैसे बैठे, खड़ा होना है तो कैसे खड़ा हो, ये सब निर्धारण किया गया है। प्रत्येक चीज का अपना आसन होता है। कोई ट्रेन चला रहा है तो उसका आसन होता है, ऐसा नहीं कि शीर्षासन लगा करके ट्रेन चलाना चालू करे, इसको सरकार एक ही दिन में डिसमिस कर देगी। ये क्या कर रहा है। कोई गाड़ियां हैं बैठ नहीं सकते हैं, खड़ा ही चलाना, खड़ा आसन चलाना है। तो भगवान का जहाँ स्मरण करना है तो शास्त्र बताता है कि क्या क्या आसन लगावे, तो सुखासन से बैठना चाहिए। भगवान का भजन ऐसे ढीलासन से नहीं होता है ऐसे बैठे। कभी कभी कथा में या जप करते समय भक्त ऊँघते रहते हैं, कहते हैं कि क्या भगवान को प्राप्त करेंगे। जो सजग आसन नहीं बांध सकते, तो इतने कमजोर लोग भगवान को नहीं पा सकते। ये तो भक्ति जो करना एक वीर का काम होता है, इसीलिए जितासन आसन जितना होता है। अष्टांग योग में आसन एक अंग है, 8 अंग। आसन का बहुत महत्व है भगवान के भजन। ये सावधान रहना चाहिए कि आज का ये जोगा जो कहते हैं ये नहीं, तो फालतू चीज है। तो आसन पर बैठ करके फिर प्राणायाम करें। प्राणायाम, आयाम का अर्थ होता है कंट्रोल, और प्राण का अर्थ है श्वास प्रश्वास, वायु। इसको रेगुलेट करना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार सांस निकले और भीतर जाए। तो तीव्रता, 3 प्रकार से प्राणायाम किया जाता है। एक तो जब धीरे धीरे नासिका से वायु को खींचते हैं तो इसको पूरक कहते हैं। पूरक, धीरे धीरे, हमको तो पता नहीं है कैसे किया जाता है, लेकिन क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोगों का प्राणायाम है कीर्तन में खूब नाचना और लंबी लंबी सांस चलने लगे, यही प्राणायाम। जो भी हो, प्राणायाम जो है बताया जा रहा है तीव्रता, पूरक, धीरे धीरे खींचना, और धीरे धीरे हवा को निकालना, इसको रेचक कहते हैं। नासिका 3 प्रकार से प्राणायाम करने से इस प्राणायाम का ऐसा प्रभाव कहा गया है कि प्राणेन्द्रिय मनोमलम, प्राण, इंद्रिय और मन के मल को ये खत्म कर दे। अर्थात जो प्राण में, इंद्रिय में और मन में चंचलता होती है विषय भोग के तरफ, वो शांत, इंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाती है, मन की चंचलता समाप्त होती है। उसी को नारद जी कह रहे हैं कि शनैर विदस्या विध्यायत मनसा गुरुना गुरु। तो प्राणायाम, 3 प्रकार के प्राणायाम द्वारा प्राण, इंद्रिय और मन के चंचलता रूप दोष को विदस्य निरस्त करके, और तब अचंचल मन से गुरु का ध्यान करना चाहिए। लेकिन यहाँ गुरु का अर्थ है भगवान, क्योंकि तत्काल वर्णन किया गया भगवान के रूप का। शास्त्रों में भगवान को डायरेक्ट गुरु कहा जाता है। यदि गुरु कहा जाए तो उसका अर्थ भगवान होता है। तो श्री नारद जी बता रहे हैं कि गुरुना गुरुम मनसा गुरुना गुरु, अपने गुरु मन से गुरु का ध्यान कर। गुरु का अर्थ करते हैं श्रीधर स्वामी जी कहते हैं श्री हरि। भगवान ही वास्तव में सबके जन्मदाता है और हितोपदेष्टा है, इसीलिए वास्तविक गुरु श्री कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो श्री कृष्ण का, विष्णु का ध्यान करें। अब यहाँ तक धारणा की बात कही गई। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार भी कह दिया गया। समय व्युदस्य, इंद्रियों को, मन को विषयों से हटा करके भगवान का की धारणा करें। तो प्रत्याहार कह दिया गया और धारणा कही जा रही है। भगवान के किस रूप की धारणा करनी चाहिए उसको बता रहे हैं। धारणा का अर्थ होता है विषयों से मन तो हटा लिया गया, उसको प्रत्याहार कहते हैं। लेकिन धारणा का अर्थ है भगवान के रूप, लीला आदि में मन को बार बार रखना। यदि मन जाएगा विषयों में, लेकिन उसको बार बार हटा करके जो रूप की धारणा की जाती है उसको धारणा कहा गया शास्त्र में। मन को धारण करना वहां, अथवा भगवान के रूप आदि को मन में धारण करना,
या मन को उनके रूप आदि ले जाना, जो भी हो उसको धारणा कहते हैं। तो धारणा के विषय हैं भगवान। तो भगवान का वर्णन नारद जी कर रहे हैं। प्रसादाभिमुखम सस्वत प्रसन्न बदने क्षणम सुनासम सुभ्रुवम चारु कपोलम सुरसुंदरम। बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। भगवान का इस तरह से ध्यान करना चाहिए कि भगवान कृपा करने के लिए, कुछ देने के लिए प्रसन्न मुख से हमारे तरफ देख रहे। प्रसाद अभिमुखम, भगवान का स्वभाव है, वो सदा किसी अर्थी के तरफ या भक्त के तरफ देखते रहते हैं प्रसन्नता से कि यह हमसे कुछ मांगे, वो देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ये सोचते हैं कि कौन कौन आ रहे हैं, पता नहीं क्या मांगेंगे, वो ऐसा नहीं है। उनका अपार धन है, कोई खाने पीने वाला नहीं है, अपार वैकुंठ में धन है, इधर है उधर है। तो भगवान देने के लिए प्रसन्न मुख से देखते रहते हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। प्रसादाभिमुखम, अभिमुखम का अर्थ हमारे सामने मुख किए हैं और प्रसन्न है। भगवान का ऐसा स्वभाव है, हमेशा प्रसन्न रह। इस संसार में कोई भी व्यक्ति हमेशा प्रसन्न नहीं रह, कुछ न कुछ असमंजस उसके जीवन में होता ही रहता। भगवान के लिए ऐसा कोई दिन नहीं आता है कि लक्ष्मी जी से उनका कुछ झगड़ा हो जाता है और भगवान भी चिंता में पड़ जाते हैं, कैसे घर चलेगा, कैसे क्या होगा, कैसे सृष्टि होगी। ऐसा नहीं है। भगवान हमेशा हंसते रहते हैं और अनुग्रह भरी दृष्टि से देखते हैं और देने के लिए उत्कंठित रहते हैं, चाहे कुछ भी कोई मांगे। प्रसादाभिमुखम सस्वत, सस्वत का अर्थ है सर्वदा, सब समय प्रसन्न रहते हैं और भक्तों की तरफ देखते हैं, शरणागत की तरफ देखते हैं। प्रसन्न वदने क्षणम, उनका वदन, उनका ईक्षण हमेशा प्रसन्न रहता है, मुख प्रसन्न रहता है और ईक्षण देखना, दृष्टि में भी प्रसन्नता झलक सर्वत। किसी व्यक्ति के चेहरे को देखने से पता चल जाता है कि इस समय शोक में है कि क्रोध में है, दुख में है। कितना भी व्यक्ति छिपावे, लेकिन फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट, वहाँ पता चल जाता है। तो भगवान को तो कोई दुख है ही नहीं। एक व्यक्ति एक बार हमसे प्रश्न किया था कि भगवान के बनाए हुए जीव इस दुनिया में इतना दुखी है, तो भगवान क्यों हंसते रहते हैं, वो क्यों नहीं दुख अनुभव करते हैं, उनके पुत्र सब दुख में है। तो मैं उत्तर दिया था कि भगवान क्या करें, भगवान चाहे कि दुखी हो जाए तब भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आनंदमय तो ये हैं। तो उदाहरण देते हैं, जैसे सूर्य भगवान यदि प्लान करे, रात से भेंट करना चाहे तो कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जहां जाएंगे वहीं दिन हो जाएगा। सूर्य जहां जाएंगे वहां दिन हो जाता है। तो रात से भेंट करना चाहे, कोटि कोटि उपाय करे, प्लान करने की, रात से उनकी मुलाकात नहीं हो सकती है, भेंट हो ही नहीं सकती। ऐसा सूर्य का स्वभाव है, जहां जाएंगे वहां प्रकाश छा जाए, रात कोटि कोटि योजन पहले ही भाग जाए। तो अनेक प्रयास करके भी जैसे सूर्य भगवान रात्रि से भेंट नहीं कर सकते, उसी तरह से भगवान कृष्ण कोशिश भी करे कि उन पर दुख आ जाए, वो दुखी हो जाए, हो ही नहीं सकते, क्योंकि आनंद कंद है, आनंदमय है, सच्चिदानंद घन है। तो दुनिया के लोग रोवे या मरे, अब क्या करें, भगवान की सृष्टि है, लेकिन वो तो दुखमय हो ही नहीं सकते। तो ये सदा हंसते रहते हैं और देने के लिए उत्कंठित रहते हैं, देने के लिए हमेशा उत्कंठित रहते हैं। और उनकी आंख, उनका बदन बहुत प्रसन्न रहता है। यह फैक्ट आज भी इस जगत भारतवर्ष में है कि भगवान विष्णु का या कृष्ण का फोटो बनाने वाले लोग, चित्र जो बनाते हैं, दिखाते हैं कि भगवान वास्तव में बिल्कुल प्रसन्न, बहुत सुंदर पोशाक पहनते हैं। सुनासम सुभ्रुवम चारु कपोलम सुर सुंदरम, भगवान की नासिका बहुत सुंदर है, सुभ्रुवम, सुनासम और सुभ्रुवम की भाव है, बहुत सुंदर है। चारु कपोलम, और कपोल गाल भगवान के बहुत सुंदर, और सुर सुंदरम, देवताओं में वे सुंदर। देवताओं में सुंदर का अर्थ यह है कि सुंदर तो ऐसे मनुष्य में कोई सुंदर होता है, मनुष्य प्रशंसा करते हैं कि यह सुंदर है, वह सुंदर है, लेकिन देवता लोग मनुष्यों की कभी प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि देवताओं की दृष्टि में मनुष्य सब सुअर जैसे दिखते हैं उनको। जैसे हम लोग सुअर को देखते हैं, सोचते हैं कि कितना गंदा जीवन है और कितना कुरूप है, तो देवता लोग जब मनुष्यों पर देखते हैं तो कहते हैं कितना कुरूप ये लोग है। लेकिन देवताओं के समाज में भगवान के सौंदर्य की बड़ाई होती है। सुर सुंदरम सुरेशु सुंदरम, देवताओं में भी भगवान के सौंदर्य की गाथा गाई जाती, ना सुंदर सर्वत्र। ऐसा नहीं केवल मनुष्य भर कह दे कुछ सुंदर है, ऐसा नहीं। और देवता की गोष्ठी में जाए तो देवता लोग कहें सुंदर है। एक बार मैं दीक्षा दिया था एक भक्त को, तो नाम दिया सुरसुंदर दास। सुरसुंदर दास नाम दिया, तो गांव में जो गया पूछे लोग कि क्या नाम हुआ, तो बताया कि सुरसुंदर। तो गांव के लोगों ने छुछुंदर कहना चालू किए, छुछुंदर दास। फिर लगे कहने महाराज को यही नाम मिला, यही देना चाहिए। वो बेचारा रोते हुए मेरे पास आया कि हमको छुछुंदर कहते हैं, कोई दूसरा नाम दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारा नाम सुंदर गोविंद दास। तो ये सुरसुंदरम
देवताओं में जो सुंदर भगवान है, तो इसके द्वारा यह बताया जा रहा है कि भगवान ब्रह्मा भी बड़ाई करते हैं कृष्ण के, विष्णु के सौंदर्य की, और शिव जी भी लोहा मानते हैं, सरस्वती जी बड़ाई करती हैं, शेषनाग बड़ाई करते हैं। पर मनुष्यों की बड़ाई तो मनुष्य लोक में केवल हो जाए यही काफी है। सुर सुंदर, इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुंदर व्यक्ति को पसंद करता है, तो भगवान सबसे अधिक सुंदर है। पर पता नहीं कुछ लोग क्यों निराकार को पसंद कर लेते हैं। यह हम लोगों को सुन करके आश्चर्य होता है कि निराकार से इतना क्यों अटैच्ड हो जाते हैं। वो तो कभी बोलेगा नहीं, ना दिखाई देगा, ना उसका फोटो खींच सकते हैं, कहाँ रहता है अभी पता नहीं चलता है, फिर भी लोग निर्विशेष निर्विशेष यह एक ना समझी है। हम लोग इतने आदमी बैठे हैं, मान लीजिए किसी की पत्नी कहीं गायब हो जाए और पता उसको चले कि हमारी पत्नी तो निराकार हो गई, तो उस दिन वो क्या सोचेगा? यदि बहुत वर्ष ऐसे ही निराकार रहोगे तो क्या प्रेम रहेगा? नहीं रहेगा। निराकार है तो निराकार क्या, प्रत्येक व्यक्ति साकार से प्रेम करता है। इधर से आप फोन कीजिए और निराकार तो कभी जवाब ही नहीं देगा, उसका नंबर नंबर कुछ है ही नहीं, क्या वो बोलेगा? इतना मरमर करके भजन कीजिए, अंत में निराकार से न भेंट होगी, न पानी को पूछेगा, न समाचार पूछेगा, क्या फायदा है? हमारे प्रभु जो वास्तव में ईश्वर हैं, जो वास्तविक प्रभु हैं, वो तो भक्तों का रथ भी हाँकते हैं, झूला झूलते हैं, प्रेम से आलिंगन करते हैं, समाचार पूछते हैं, विपत्ति पड़ने पर गोवर्धन उठा लेते हैं, पर्वत उठा लेते। तो ऐसे प्रभु काम आएंगे ना, ये निराकार कौन काम में आएगा? पता नहीं कैसे लोगों को ये पसंद पड़ता है। भूत जैसा कोई रूप नहीं, न चेहरा है, न हाथ है, न पैर है, इस प्रकार से जो लोग बताते हैं। कोई साधक उनकी शरण में आवे और कहते हैं ध्यान करो, ध्यान करो, निराकार का ध्यान करो, वो स्वयं भी ईश्वर तत्व से विमुख हैं, और उनको पता नहीं है कि नारद जी जैसे महान पुरुष जो पद्धति बताते हैं वह परफेक्ट। नारद जी भगवान के अंगों का वर्णन कर रहे हैं। सुनासम, सुभ्रुवम, नासिका बहुत सुंदर है, भौहें बहुत सुंदर है, कपोल बहुत सुंदर है, चारु कपोलम, चारुकार से सुंदर, सुंदर कपोल, और सुर सुंदरम, देवताओं में सबसे अधिक सुंदर है। अच्छा ठीक है, सुंदर है, और क्या है? वृद्ध है कि जवान है? तो कहते तरुणम, बिल्कुल प्रस्फुटत नवजौवन में है। भगवान ऐसे हैं, अनादि पुरुष हैं, लेकिन यही लगता है कि आज ही बस यौवन में प्रवेश कर रहे हैं। जो तरुणम का, बिल्कुल तरुण, तरुण भगवान बिल्कुल युवक। उसके बाद क्या है सब? हाँ। तरुणम रमणीयांगम, अरुण ओष्ठे क्षणाधरम, ये विशेषण दिया जा रहा है। भगवान के रूप का वर्णन नारद जी कर रहे हैं। तरुण है, ऐसा नहीं है कि वे अब बूढ़े हो गए और लाठी लेकर चलना पड़ रहा है। कुछ मूर्ख लोग तो ऐसा कहते हैं भगवान बहुत दिन के हो गए इसलिए वे भी बूढ़े हो गए होंगे, और कुछ उससे भी बड़े बड़े मूर्ख हैं, वो कहते हैं कि भगवान अब होंगे नहीं, कहीं वो भी अब खत्म हो गए होंगे। और लोगों को मरते हुए देखते हैं, ऐसे वो भी नहीं होंगे। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, भगवान नित्य किशोर है। तरुणम रमणीयांगम, रमणीयानी अंगानी जस्य तम, भगवान के प्रत्येक अंग रमणीय, आंखों के लिए रसायन बहुत सुंदर, चाहे हाथ पैर। इसलिए अब एक एक अंग का वर्णन कर रहे थे, जैसे सुभ्रुवम, सुनाशम, सुकपोलम, तो श्री नारद जी तुरंत ही रमणीयांगम, जो सारे अंगों को कह दे रमणीय। रमणीय का अर्थ है मन रम जाएगा, नेत्र रम जाएगा, त्वगिंद्रिय रम जाएगी, इतना सुंदर है, सुकुमार है, सब कुछ परम सुंदर, रमणीय अंगम। अरुण ओष्ठे क्षणाधरम, भगवान का ओठ, ओठ कहते हैं अधर, ऊपर का जो मुख के ऊपर है ओष्ठ, और अधर, ये दोनों बिल्कुल लाल लाल। कैसे लाल हैं? कुंदरू फल के समान लाल है। बिंब फलाधरोष्ठ, बिंब फल देखा होगा आपने, पक जाता है लाल लाल। भगवान एक बार भी लिपस्टिक नहीं लगाया आज तक, उनका अपने आप लाल है स्वाभाविक, और वो दिव्य चिन्मय स्वरूप है। और अरुण है ओष्ठ, और अरुणिमा से युक्त आंखें हैं भगवान। प्रणत आश्रयण, गुणों का वर्णन कर रहे हैं, ये सौंदर्य का वर्णन करके गुण का वर्णन कर रहे हैं। प्रणत आश्रयण, जो भी शरणागत व्यक्ति होता है, भगवान के शरण में आता है कोई अभिलाषा लेकर के कुछ भी, तो उसके आश्रयण, उसके वास्तविक आश्रय है, आश्रय देते हैं भगवान। कोई भी व्यक्ति आवे वो शरण देंगे। जैसे गीता में कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा सभी पाप। कोई अगर यह प्रश्न करे कि एक दिन में ही दुनिया के सारे लोग कृष्ण की शरण में आ जाएं तो क्या करें? वैसे बिना शरण में आए भी पालन कर रहे हैं, शरण में आने पर क्यों नहीं करेंगे? क्या कमी हो जाएगी? एक दीपक जला दिया है, सूर्य का सबको प्रकाश मिल रहा है, खाने का बंदोबस्त है, सब कुछ है, लेकिन
किसी मनुष्य की शरण में अगर 10-20 हजार आदमी चले जाएं तो वो क्या करेगा? वो तो मर जाएगा, अपना ही नहीं चला पाएगा और लोगों को क्या आश्रय दे सकता है? ये भगवान तो सबके लिए आश्रय है, प्रणत आश्रय, विशेष करके प्रणत जनों के, शरणागत जनों के वे आश्रय हैं, भक्तों के आश्रय। प्रणताश्रयणम नृमणम, और पुनः करें नृमणम सुंदरम या सुखकरम। भगवान बहुत सुख देते हैं, सुख के निधान है। जैसे सूर्य से गर्मी निकलती रहती है, ताप निकलता रहता है, प्रकाश निकलता है, वैसे भगवान से आनंद निकलता रहता है। वे आनंद कंद है, आनंद के आकर है। कोई भी व्यक्ति उनसे जब संपर्क करता है, उनके नाम से, गुण से, लीला से, धाम से, भक्तों से, तो सुखी हो जाए। सुखकरम अथवा नृमणम का अर्थ होता है धनम। भगवान ही वास्तविक धन है, सर्व पुरुषार्थ निधि। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को पा जाता है वही वास्तव में धन्य है, वही धनी है। भगवान ही परम धन है, वेदों के गुप्त धन है, रहस्यमय है। भगवान का जो इस परम सुंदर श्री विग्रह है, यही वेद का सबसे गोप्य विषय है, रहस्यमय। तो रहस्यमय इसलिए लोग समझ नहीं पाते हैं, अतः भगवान को निराकार कहते। इस बात का पता हो जाए कि भगवान का दिव्य अंग है, चिन्मय, अप्राकृत, और वो बहुत प्रेमी व्यक्ति हैं, बहुत उदार हैं, तो क्यों निराकार की तरफ जाएंगे? पता नहीं रहता है, इसीलिए सब दुनिया के लोग निर्विशेषवादी हो रहे हैं। नृम्णम, शरण्यम, करुणाणवम, शरण्य, कोई भी व्यक्ति उनकी शरण ले सकता है। शरण लेने जोग वही है, वही सबकी इच्छा पूरी करते हैं, वही रक्षा करते हैं, वही बंधु हैं, वही स्नेही है, वही माँ है, वही पिता है, वही गुरु है, वही सब कुछ है। करुणारणवम, और करुणा के तो अरणव है समुद्र। करुणा का अर्थ होता है पर दुख हानिच्छा, दूसरे के दुख को दूर करने की। तो भगवान में हमेशा यह भावना भरी रहती है और जीवों का दुख दूर करने की चेष्टा भी करते रहते हैं। ये करुणा के सागर है, अरणव, अनंत करुणा है। अनादिकाल से जीव उनसे बहिर्मुख है, कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, फिर भी भगवान सबको पोष रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, कभी उनकी करुणा जा नहीं सकती। करुणारणव, इस तरह से भगवान के स्वभाव का ध्यान करना चाहिए। कभी क्रोध नहीं करते हैं श्री कृष्ण, करुणा के अरणव। पूतना का उद्धार भगवान ने किया, वो विष लेकर के आई थी स्तन में, उसके स्तन को पिए और तुरंत मातृ गति दे दिए। जसोदा को जो गति मिली है, वह गति पूतना को दिया भगवान। कभी किसी के दोष को देखते नहीं है, करुणा के अरणव है, महासागर है भगवान। ऐसे प्रभु का भजन करना चाहिए। जिन शत्रुओं को भगवान मारते हैं उनको अपना धाम देते हैं, हतारी गतिदायक उनको कहा गया है। जो शत्रु को मारकर अपना वैकुंठ धाम देते हैं। देखो, ही मारना थोड़े। जिस सिद्धि को पाने के लिए बड़े बड़े योगी तपस्या करते हैं, जल्दी वो सिद्धि नहीं मिलती है, वह सिद्धि भगवान अपने शत्रु को दे देते। यह उनकी करुणा है, सहज। जैसे पिता अपने पुत्र का विरोधी नहीं हो सकता है, उस तरह से भगवान कभी जीवों के शत्रु हो नहीं सकते, तो कृपा ही कर। यह सब गुण है भगवान का। और पुनः सौंदर्य का वर्णन कर। श्रीवत्सांकम, श्रीवत्स का चिन्ह उनके वक्षस्थल पर है। लक्ष्मी जी भगवान के बाएं वक्षस्थल पर वास करती हैं। तो भगवान के सांवले शरीर पर एक लकीर जैसी रोमावली है, गोल्डन रोमावली, इसको पीला पीला देखा है, वहां लक्ष्मी जी रहते हैं, उसको श्रीवत्स कहते हैं। श्रीवत्सांकम, और इसके बाद क्या शब्द है? श्रीवत्सांकम घनश्यामम। और ध्यान करना ध्रुव है कि भगवान का शरीर सांवले बादल के समान है, श्याम, घनश्याम, घनश्याम, यह भगवान का स्वरूप है। वैसे भगवान कभी कभी गोरे वर्ण में भी प्रकट हुए हैं, लेकिन भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वो श्याम ही है। तो हिंदी में भजन लिखने वाले भी लोग, गीत लिखने वाले सिनेमा का, वो लोग भी ये सब बात कहते हैं। ये गीत है हिंदी में कि जसोमती मैया से पूछे नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो भगवान क्यों सांवला है, कभी कभी दूसरे लोग भी पूछते हैं भगवान सांवला क्यों है, पता नहीं क्यों सांवला है वो, तो उनकी इच्छा जो भी हो। मेघ श्याम, श्रीवत्सांकम, मेघ श्याम, पुरुषम, वनमालिनम, वे पुरुष। इस शब्द के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, गॉड इज नेवर फीमेल, भगवान कभी स्त्री नहीं, भगवान पुरुष है। वैसे यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ है महापुरुष। महापुरुष के कई लक्षण होते हैं, जैसे आजानुलंबित भुजाएं जानू तक लंबी, आंखें स्पेशल होती हैं, चरण में चक्र कमल आदि के चिन्ह होते हैं, सब चीज विलक्षण होता है। मनुष्य या देवता वैसा नहीं होता है। तो भगवान का जो श्री विग्रह है उसमें विशेष लक्षण होता है, इसलिए उनको महापुरुष या पुरुष कहते हैं। तो वो सब लक्षण ध्यान करना चाहिए कि भगवान के पैर में यह चिन्ह है, हाथ में यह चिन्ह है, भगवान की आंखें ऐसी हैं, उनकी भुजाएं इतनी लंबी हैं, दीर्घ हैं, वर्तुल हैं, उनका शरीर औरों से बिल्कुल विलक्षण है, यह कहने का मतलब। और वन मालिनम, भगवान का यह स्वभाव है, पुष्प की माला पहनते हैं। सबसे धनी व्यक्ति वे चाहे तो केवल रत्न की माला पहने रहेंगे, हजारों बार रोज बदल सकते हैं रत्न की माला, लेकिन फिर भी वे वन मालिनम, वन की माला पहनते हैं। पुष्प माला से उनको बहुत प्रेम। और अनेक वर्ण के फूलों की गुथी हुई माला भगवान पहनते हैं। जैसे इसमें एक
ये वर्ण दूसरा है। पंच वर्ण के पुष्पों की माला पहनता है, उसको वैजयंती माला कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण खास करके ये माला पहन, तो भगवान का कोई भी स्वरूप है माला पहनने में बहुत शौकीन है। इसीलिए भगवान की सेवा में माला बनाना, पुष्प अर्पण करना, यह एक प्रधान सेवा। वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्म अभिव्यक्त चतुर्भुजम, ये सब ध्रुव महाराज जी के लिए ध्यान के विषय का वर्णन नारद जी कर रहे हैं। इसके बाद ध्यान करो कि भगवान की 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में भगवान शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हैं, और शंख चक्र गदा और पद्म के कारण भगवान की भुजाएं और अच्छी लग रही है, अभिव्यक्त। ऐसे तो चारों भुजाएं अगर नीचे गिराए रहे भगवान तो उतना सुंदर रूप से व्यक्त नहीं होती हैं, लेकिन जब ऐसे चक्र धारण करते हैं, शंख धारण करते हैं और गदा धारण करते हैं और कमल, तो इसे अभिव्यक्त चतुर्भुज, चारों भुजाएं बिल्कुल अभिव्यक्त दिखती। ये इसका ध्यान करो, भगवान 4 भुजा के हैं। ये सब बातें कहने पर कभी कभी हमको याद आ जाती है, नहीं आनी चाहिए, लेकिन निर्विशेषवादियों की बात याद आती है। उनको क्या हो गया, उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, क्या मिलेगा। तो भगवान की 4 भुजाएं हैं, और वो लोग तो कहते हैं भगवान को भुजा है ही नहीं, पैर है ही नहीं, आंख है ही नहीं। चैतन्य भागवत में इस बात पर बहुत गाली दिए हैं चैतन्य महाप्रभु। जो लोग भगवान को निर्विशेष कहते हैं, उनको उनके विषय में बहुत गाली दिया है उन्होंने। तो भगवान का वास्तव में बहुत परम सुंदर रूप है। 4 भुजाएं, 4 भुजाओं में क्या क्या भगवान धारण करते हैं, ये सब बात याद रखनी चाहिए, तब तो ध्यान आएगा ना। भगवान का ध्यान करने बैठे तो 4 भुजाएं, 4 भुजाओं में विविध चिन्ह धारण किए हैं, शंख चक्र गदा और पद्म ये धारण किए। और किरीटिनम कुंडलिनम केयूर बलयान्वितम, किरीटिनम किरीट से युक्त है, मुकुट भगवान धारण किए हैं, और रत्नों से बना हुआ मुकुट, स्वर्ण और माणिक्य से, हीरा से बना हुआ मुकुट भगवान धारण। और वो स्वर्ण इस जगत का स्वर्ण नहीं, 22 कैरेट और ये कैरेट, ये सब तो 3rd क्लास का, ये तो पत्थर है। क्या भगवान जो सोना धारण करते हैं वो चिन्मय सोना होता है, दिव्य होता है, उसका मुकुट धारण करते हैं। तो ये ध्यान करना चाहिए कि भगवान मुकुट पहने हैं, किरीटिनम और कुंडलिनम, कर्णाभूषण इनके कानों में झूल रहे हैं, कुंडल धारण करते हैं, केयूर वलयान्वितम, और केयूर और वलय धारण किए हैं। केयूर यहाँ जो गहना पहनते हैं इसको कहते हैं, और वलय जो यहाँ कंकड़ पहनते हैं उसको कहते हैं, अथवा कभी कभी गले में पहनने वाले आभूषण को भी केयूर कहा। तो भगवान केयूर धारण किए हैं और वलय कंकड़ धारण किए हैं, बहुत सुंदर, हाथों में सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए। हरि बोल, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, यहाँ भगवान का वर्णन हो रहा है ना। बस केयूर बलयान्वितम, भगवान के बाह में कंकड़ वो पहनते हैं तो बहुत चमकता है, सांवले सांवले बाह। और केयूर कौस्तुभा भरणम ग्रीवम, कौस्तुभा भरण ग्रीवम, और गले में कौस्तुभ मणि जगमग कर रहा है, ये ध्यान करना चाहिए। और पीत कौशे वाससम, पीला रेशमी वस्त्र भगवान पहने हैं, ये ध्यान। और वस्त्र कैसे पहने, ऐसा नहीं कि ये ध्यान करे कि भगवान फुल पैंट पहने हैं, नहीं, वो कभी ऐसा नहीं पहनते। ये तो सब मलेच्छ और अंग्रेज पहनते हैं, उन लोगों को सीख लिए भारतवासी भी। आज भी मंदिरों में भगवान जैसा वस्त्र पहनते हैं वैसा वस्त्र पहनकर पुजारी लोग जाते हैं, धोती पहनते हैं, दुपट्टा डालते हैं, तब भगवान के पास जाते। हम तो समझते हैं कि इस काल में कभी भी कोई पैंट पहनकर नहीं गया होगा टीटी के पास, गया है, नहीं गया। और रंग में भी पीला रस वस्त्र भगवान को बहुत पसंद, पीत और कौशे, कोष से बना हुआ रेशमी वस्त्र पहन, ये भगवान के वस्त्र का ध्यान। पीत कौशे वासु कांची कलाप पर्यस्तम, ये सिख से नख ध्यान बता रहे, ऊपर से चल रहे नीचे की तरफ। जब पहले वर्णन किया गया कि प्रसादाभिमुखम शश्वत प्रसन्न बदने क्षणम, आते आते 4 भुजाएं आई, यहाँ तक उतर रहे हैं नीचे, भगवान के सिख नख का ध्यान वर्णन कर रहे हैं। और इसके बाद कहते हैं कांची कलाप पर्यस्तम, सोने की करधनी अर्थात बेल्ट चौड़ा भगवान बांधे हैं। कांची कलाप क्यों कह रहे हैं, समूह, क्योंकि उस करधनी में छोटी छोटी सूक्ष्म घंटियां लगी हुई है, भगवान जहाँ चलते हैं वहाँ रुनझुन रुनझुन बजते रहते हैं, करधनी बेल। पीताम्बर के ऊपर भगवान कस करके बांधते हैं, ढीला ढाला वस्त्र भगवान नहीं पहनते हैं, बहुत अच्छा से कस लेते हैं, कि फिर ऐसा नहीं कि बार बार धोती खुलता रहे और बस बांधते रहो। तो कुछ लोग ऐसे देखे जाते हैं दिन भर में 10-20 बार वो बांधते हैं, उससे अच्छा है एक बार बांध लिया, युद्ध करना है, असुरों को मारना होता है, भक्तों के पास जाना होता है, नृत्य करना है भगवान को, तो करधनी बांधते हैं, चरण में उतर रहे, ध्यान बता। और सोने के नूपुर चरण में है, लस बहुत सुंदर लग रहा है, और बिल्कुल नख तक उतर रहे हैं। पद्भ्याम नख मणि श्रेण्याम बिलसद्भ्याम समर्चताम, हृत पद्म कर्णिका आक्रम्य आत्मनि अवस्थित। तो ये ध्यान करना चाहिए कि भगवान अपने भक्तों के समर्चता, भक्तों के हृदय कमल पर चरण दे करके खड़े हैं, भक्तों के कलेजा पर भगवान खड़े हैं। कलेजा कैसा है कि कमल के कर्णिका के समान है, कमल जैसे खिल जाता है तो उसकी कर्णिका चारों तरफ होती है,
और बीच में एक गद्दी होता है, केसर जहाँ लगा रहता है। तो भक्तों का जो हृदय है वास्तव में कमल जैसा होता है। वो ध्यान करते हैं कि भगवान हमारे हृदय पर विराजमान है। उनके दोनों चरण कमल बहुत सुंदर है, बहुत सुकुमार, उस कमल से कोटि गुना सुकुमार है जिस कमल पर वे अपना चरण कमल विन्यस्त किए। पद्भ्यम नखम मणि श्रेणियाम, और भगवान के दोनों चरण में 10 नख मणियां, भगवान के जो नख है वो नख मणि के समान चमचम चमचम चमकते रहते हैं। इस तरह का भगवान का नख, और उसको चंद्र कहा गया है चैतन्य चरितामृत में, नख चंद्र। 10 चंद्र चरण में है, 10 चंद्र हाथ में, और तिलक को अष्टमी का तिलक जो गोलक यहाँ वो भी एक पूर्ण चंद्र है। उनका मुख आधा ललाट अष्टमी का चंद्रमा है, और मुख स्वयं ही द्विजराज राज सखी है। कृष्ण मुख बपू द्विजराज राज, कृष्ण मुख द्विजराज राज। तो इस तरह बहुत बहुत चंद्रमा है। यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं भगवान के जो चरण के नख हैं वो मणि जैसे जगमग करते रहते, कभी चंद्रमा जैसा। समर्चताम, जो भगवान की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके हृदय कमल की कर्णिका को आक्रांत करके उनके मन में भगवान खड़े रहते हैं। इस तरह इतना शुद्ध मन होता है भक्तों का कि वहां पर भगवान इस तरह से स्फुरित हो। तो ध्यान करने में भगवान के नख का ध्यान करना, ये कहने का आशय। और चरण कहाँ खड़े हैं, तो भक्तों के हृदय कमल पर, भक्त के हृदय कमल पर खड़े हैं, और 10 नख बहुत सुंदर लग रहे हैं। इसको ध्यान कहा जाता है। ध्यान अवस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना, जोगी लोग भगवान के रूप का इस तरह से ध्यान कर। फिर यह कह करके चरण कमल चरण नख का ध्यान कह करके फिर नारद जी कहते हैं कि तब से अधिक क्या ध्यान करना, स्मयमान अभिध्यायेत तानुरागावलोकनम नियते नैक भूतेन मनसा वरदर्शभम। अब श्री नारद जी कह रहे हैं कि भगवान के मुख का ध्यान करना। स्मयमानम, भगवान मुस्कुरा रहे, केवल प्रसन्न ही नहीं है। प्रसन्न होना एक और चीज है, मुस्कुराहट आवे मतलब भीतर से कोई बात सोच करके भगवान हंस रहा है। स्मित, स्मयमान, समय या स्मित उसको कहते हैं कोई व्यक्ति हंस रहा हो लेकिन उसके ओष्ठ न खिल रहे हो या दांत न दिखाई दे तो इसको स्मित कह, और दांत दिखाई देने लगे तो उसको हास्य, और प्रहास तो ठठा करके हंसना है तो इसको प्रहास कहते हैं। तो भगवान तो प्रहास करते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी वे ऐसे मुस्कुराते हैं कि उनके मुस्कुराहट पर ही संसार के सारे लोग न्यौछावर हो जाते हैं, खास करके ज्योति स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण के मुस्कुराहट पर। इसका वर्णन भागवत में बहुत किया गया है, स्मित सुंदरम। तो यह ध्यान करना चाहिए कि भगवान है मुस्कुरा रहे, जो भीतर भगवान का आनंद है वह उनके चेहरे पर प्रकट हो रहा है। भगवान में भीतर बाहर का वैसे भेद नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान बहुत आनंद में रह, तो मुस्कुरा रहे हैं। सानुरागावलोकनम, और अनुराग के साथ, स्नेह के साथ वे भक्त को या मुझको देख रहे हैं, ये ध्यान करना। स अनुराग अवलोकनम, अनुराग के साथ देख रहे हैं, ये ध्यान करना। और नियते नहीं भूते न मनसा वरदर्शभम, यह बात करें कि नियत मन के द्वारा, नियत का अर्थ है इस तरह से प्रत्याहार के द्वारा जो मन कंट्रोल में कर लिया गया, और एक भूते न, और जो बिल्कुल केंद्रित हो गया, एकाग्र हो गया, ऐसे मन से भगवान के हंसते हुए मुख का ध्यान कर। यहाँ फिर प्रश्न हो सकता है, इसमें तो ध्यान का वर्णन है, धारणा का अब तक वर्णन हो रहा है। वो धारणा ही जब परिपक्व होती है तो उसको ध्यान कहते हैं, और ध्यान जब बिल्कुल अचल हो जाता है तो उसको समाधि कहते हैं। तो श्री नारद जी कह रहे हैं कि नियते नैक भूते न मनसा, कंट्रोल्ड और एकीभूत मन के द्वारा भगवान के मुख कमल का ध्यान करना, हंसता हुआ, मुस्कुराता। इस पर श्रीपद शेषर स्वामी जी कहते हैं जब पहले कह दिया गया तनैर विउदस्य, मनोमल को विउदस्य, मन की चंचलता को खत्म करके ध्यान करना चाहिए, तो यहाँ ये क्यों कह रहे हैं फिर? तो यहाँ पर श्रीपद शेषर स्वामी जी संकेत करते हैं कि नारद जी का कहना है कि अब भगवान के अन्य अंगों से भी मन को हटा करके और भगवान के सुंदर मुस्कुराते हुए मुख का ध्यान, ये एक भूत है ना, इसका अर्थ बस एक भूत है, केवल मुख पर ही देख, और विशेष करके भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखना और उनकी नजर को देखना, वे तुम पर देख रहे हैं। सानुरागावलोकनम, स्नेह के साथ जो अवलोकन करते हैं उसको देखना, मन ही मन ध्यान। और ध्यान में यह भी देखना कि भगवान वरदर्शभ है, वरद ऋषभ है, महादानियों में सबसे अग्रगण्य है, सब कुछ दे सकते हैं। भगवान आत्मद है, अपने को भी दे देते हैं, फिर स्वर्ग और ब्रह्मांड देना उनके लिए क्या बड़ी बात, तो अपने आप को भी दे देते। वरदर्शभ, महावदान्य है, महादानी है, इस तरह से उनका ध्यान कर रहा है। जब तुम ऐसा ध्यान करोगे भगवान का, तो मन तुम्हारा इतना आनंदित हो जाएगा, इतना आनंदित हो जाएगा कि भगवान के मुख से या भगवान के सर्वांग शरीर से इधर उधर जा ही नहीं सकता। इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनः निर्वृत्या परया तुर्णम संपन्नम न निवर्तते। यह भगवान के ध्यान के आनंद का वर्णन किया जा रहा है। एवं भगवतः सुभद्रम रूपम ध्यायत, जब कोई व्यक्ति इस तरह से भगवान के सुभद्रम
परम मंगलमय, परम दिव्य, अनिर्वचनीय, अप्राकृत रूप का ध्यान करता है तो उसका मन परमानंद से मग्न, परमानंद में मग्न हो जाता है। निर्वृत्या परया संपन्न, और तूर्णम का अर्थ है तुरंत। जो कोई व्यक्ति भगवान के इस सुभद्र रूप का ध्यान करता है तो उसका मन तत्काल आनंद में सराबोर हो जाता, संपन्न हो जाता है, परा निर्वृत्ति से संपन्न हो जाता है। और ऐसा मन फिर भगवान को छोड़कर इधर उधर न निवर्तते, जाता नहीं, अपने आप मन बिल्कुल अचल रहेगा, वो जाएगा ही। संपन्नम न निवर्तते, उस परम सुख से युक्त होकर, आनंद से युक्त होकर मन उस रूप से इधर उधर नहीं जाएगा। इस तरह से अगर ध्यान किया जाए तो भगवान में मन अविष्ट हो जाता है। अगर भक्त चाहे भी कि उसका मन इधर उधर जाए तो नहीं जा सकता, इतना उसे सुख मिलता है। मन को तो सुख चाहिए, आनंद चाहिए, जहाँ आनंद मिलेगा वहां रहेगा। तो भगवान में तो अप्राकृत दिव्य आनंद है, उस आनंद को जब मन पा जाता है तो कहीं नहीं। निर्वृत्या परया तूर्णम संपन्नम न निवर्त, इधर उधर नहीं। यह ध्यान की विधि नारद जी ने बताया। तो इस तरह से भगवान के रूप का ध्यान करो, इसमें लीलाएं भी हैं, गुण भी हैं। अच्छा, तो ध्यान की बात तो नारद जी ने बताया, यह मन का कार्य था, मन में भगवान को देखना। और वाणी से भगवान के भजन की बात बता रहे हैं। जप्यश्च परमो गुह्य श्रूयता में नृपात्मजः यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। हे नृपात्मज, हे महाराज उत्तानपाद के पुत्र, सुनो, अब क्या जपना है वह हमसे सुनो। भक्ति में जप एक बहुत अनिवार्य अंग है। जप्यश्च परमो गुह्य, जप्य का अर्थ है जपने योग्य। ऐसे जप का अर्थ होता है किसी मंत्र को, किसी बात को जब हम कंटिन्यूअस कहते रहते हैं तो उसको जप कह। भोजपुरी में कभी कभी लोग बोलते हैं कभी, क्या जप रहे हो ये कहीं बात। जप का मतलब ही है कंटिन्यूअस किसी बात को बोलना है। और जप से जप्य शब्द बना है, चाहे जाप्य शब्द बनता है। तो एक मंत्र बता रहा हूं तुमको, महामंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, जिसको तुम सदा जपते रहना। आप जरा इस बात पर विचार करेंगे कि कितना परफेक्ट भक्ति योग का वर्णन नारद जी कर रहे हैं। ध्यान के विषय का वर्णन किए और आसन अष्टांग योग का तो वर्णन किए, इसमें भगवान का ध्यान करना है। लेकिन इसके साथ साथ वाणी का जो विषय है वो भी कहना चाहिए। वाणी से भगवान का भजन होना चाहिए। भगवान का भजन 3 तरह से होता है, मन, वचन और शरीर से। तो अभी शरीर से नहीं बताए, आसन आदि तो शरीर का धर्म बताए, परंतु पहले मन का, इसके बाद वचन का बता रहे हैं। जप्यश्च परमो गुह्य, मैं तुमको परम रहस्यमय, परम श्रेष्ठ मंत्र बता रहा हूँ। हे राजा के पुत्र, तुम इसको ध्यान से सुनो। सूर्यतम शब्द इसलिए कहे कि अब मंत्र दे रहे हैं तो थोड़ा सावधान कर रहे हैं, सावधानी से इसको ग्रहण करो। ऐसा नहीं कि अभी बोल दूं, असावधान मन से सुनो और मधुबन पहुंचकर सोचने लगो गुरु जी ने क्या कहा था, कुछ समझ में ऐसा कौन सा मंत्र बोला था वो तो याद नहीं है, तो फिर फोन पर पूछो कि क्या मंत्र दिया। इतना छोटा सा मंत्र है, उसको सावधानी से सुन लेना चाहिए ना। इसलिए नारद जी श्रूयताम शब्द का प्रयोग करे, सुनो, सावधानी से सुनो। और उसकी महिमा बता रहा है कि इसको 7 दिन 7 रात यदि कोई व्यक्ति जपे, प्रपठन, इसको अच्छा से उच्चारण करके जप करे, तो वह व्यक्ति आकाश में विचरण करने वाले भगवान के पार्षदों को डायरेक्ट देख सकते। जम सप्तरात्रम परपठन पुमान पश्यति खेचरान, 7 रात जपे, तो 7 रात्र का मतलब होता है दिन रात दोनों। जैसे नवरात्र आता है तो उसका अर्थ केवल नवरात्रियां नहीं, रात और दिन दोनों को मिला करके नवरात्र। तो सप्तरात्र अगर इसका जप किया जाए तो भगवान के पार्षदों का दर्शन हो सकता है, जो वैकुंठ से इस जगत में आकर के विचरते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए, तो उनका दर्शन हो सकता है। इतना इसकी महिमा है इस द्वादशाक्षर मंत्र की। वह क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र दिया। तब श्री ध्रुव महाराज ने पूछा कि अच्छा, इसको आप कब जपेंगे, कैसे जपेंगे? तो श्री नारद जी ने कहा कि जैसे भी जप हो, लेकिन जब तुम पूजा करो भगवान की, उस समय भी इसी मंत्र से पूजा करो। तो जप बताया, अब पूजा बता रहे। भगवान के भजन का मतलब यही केवल नहीं है कि बस जपा जाए और मन में सोचा जाए, शरीर बेकार पड़ा रहे। भगवान की पूजा होनी चाहिए शरीर से। अब काया से क्या क्या करना है, शरीर से क्या क्या करना है बता रहे। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्या द्रव्यमयी बुधः सपर्याम विविधैर्द्रव्यै देश काल विभागवित। इसी मंत्र से, इसको मंत्र को पढ़ते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए। देव देवस्य, भगवान विष्णु की पूजा देवता लोग भी करते हैं, देवताओं के देवता है। यहाँ जैसे हम लोग देखते हैं मनुष्य गणपति जी की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की, तो ठीक है, लेकिन ये देवता लोग पूजा करते हैं विष्णु। विष्णु देव देव, देवा नाम अपि देव, तस् देव देवस। देवताओं के घर में भगवान की डीटी मूर्ति, मनुष्यों के घर में भले देवता दखल कर लिए है, लेकिन इनके घर में भगवान की पूजा। तो यह प्रसिद्ध बात है कि भगवान पूज्य हैं,
इनकी पूजा होनी चाहिए। तो द्रव्यमयी सपर्या करनी चाहिए। द्रव्यमयी का अर्थ है वस्तु से भगवान की पूजा, केवल मनोमय ही नहीं। जैसे मानसिक पूजा की जाती है, मन में भगवान को कुछ अर्पण किया जाता है, लेकिन नारद जी कह रहे नहीं नहीं, बाहर वस्तु जुटा कर पूजा करनी चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने सिखाया है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, भगवान का अर्चा विग्रह स्थापित करके और विविध वस्तुओं से देश काल के अनुसार पूजा की जाती। तो श्री नारद जी कहते हैं द्रव्यमयी सपर्या, द्रव्यमय पूजा करनी चाहिए। विविधई द्रव्य, विविध द्रव्यों से, वस्तुओं से पूजा करनी। उसी को अगले श्लोक में बता रहे क्या क्या द्रव्य होना चाहिए। सलिलहि शुचिभिर्माल्यैः कंदमूल फलादिभिः स्वस्थं अंकुरांशुकैश्चार्चेत् तुलस्या प्रियया प्रभु। किन किन वस्तुओं से पूजा करनी चाहिए, खासकर ध्रुव महाराज को बता। ध्रुव महाराज घर से एक पैसा लेकर नहीं गए, तो ऐसा नारद जी नहीं बताएंगे कि जा करके दुकान से फल खरीद करके लाना, भगवान को भोग लगाना। तो क्या भक्ति करते, जो चीज सुलभ है उसको बता रहे। पहले ही उन्होंने कहा देश काल विभागवित, भगवान की पूजा देश और काल के अनुसार होती है। मान लीजिए बसंत ऋतु में जो फूल खिलते हैं तो वही फूल भगवान को अर्पित किए जाएंगे। बरसात में खिलने वाला फूल मिलेगा नहीं उस समय। और हरे कृष्ण आंदोलन के तो मंदिर सारी दुनिया में है, तो सब जगह सब प्रकार के फूल नहीं मिलते, सब तरह की वस्तुएं नहीं मिलती। इसीलिए भगवान भी कृपा करते हैं, जैसा देश होता है, जैसा काल होता है, वैसी वस्तु पाकर खुश। जैसे नीलाचल नाथ जी भात खा करके खुश, जानते हैं कि उड़ीसा में भात होता है तो यही खाना चाहिए। उसी और भात को महाप्रसाद कहते हैं, और दूसरे चीज को महाप्रसाद मुश्किल से कहा जाता है, लेकिन भात को तो महाप्रसाद, क्योंकि भगवान खाते हैं इसको, और वो मिट्टी के बर्तन में खाते हैं, उनको बहुत मजा आता है। हम उसको देख करके कोई कोई चकित होते हैं, क्या लीला है। कांवर में ढोते हैं पुजारी लोग बना बना कर भगवान को, और उसी बर्तन में खाते रहते हैं। देश अलग है, यहाँ चावल होता है, भात होता है, इसीलिए भगवान बहुत पसंद करते हैं। और उनका प्रसाद सब लोग खाते हैं, सभी होटलों में जाता है, सब लोग जाता है, सब लोग। हमको ये लोग एकादशी के बाद द्वादशी का पारण करते हैं तो भगवान जगन्नाथ जी का भात खाकर, वास्तव में भात महाप्रसाद। एक बात सुन करके आप लोगों को आश्चर्य होगा, बिहार में लोग और वस्तुओं का नाम रखते हैं, दाल या सब्जी, खीर, पूरी, लेकिन भात को प्रसाद, जो भोग नहीं लगा हुआ है उसको भी प्रसाद, जब भोग लग गया तो महाप्रसाद है। लेकिन ऐसे भी प्रसाद कहते हैं, प्रसाद प्रसाद अवश्य ये जगन्नाथ जी के प्रसाद के कारण ही भात को प्रसाद कहा जाता होगा, इसमें संदेह नहीं। लोक में भी ये बात स्थापित। तो किसी भक्त को निराश नहीं होना चाहिए कि अरे बैकुंठनाथ को हम क्या अर्पित करेंगे, हम तो गरीब भक्त। जैसा देश है, जैसा काल है, वैसा भगवान पूजा स्वीकार कर लेते हैं। एक बच्चे को पूजा सिखाई जा रही है, जाओ मधुबन, तो वहाँ तलिलय शुचि भी, पवित्र जल भगवान को अर्पण करना है। और बहुवचन में बोला जा रहा है, कई बार भगवान को पानी अर्पण करना होता, हाथ धोने के लिए, पीने के लिए भगवान को जल अर्पित किया जाता है। तो पवित्र जल अर्पण करना, सलिलय शुचि भी। तो बताइए कौन ऐसा गांव है, कौन ऐसा शहर है जहाँ पानी नहीं मिलता है भगवान के लिए? सब जगह पानी है ना, तो पानी भगवान को अर्पण किया जा सकता है। लेकिन जिसको यही दुराग्रह मन में बसा हुआ है, जो वास्तव में इसी हट पर है कि भगवान निराकार है, तो वो पानी क्या अमृत भी अर्पण नहीं करेगा भगवान को, और वो बेईमान अपने आप पीता रहेगा, घट घट बोतल उठा करके, ये पानी पियो। पानी पीते समय भगवान जगन्नाथ जी की याद करनी चाहिए। पानी उनका दिया हुआ है, रसो हम अब कौन थे प्रभास्मी सूझे, जल में जो रस है वो भगवान है, भगवान जल बनाए। तो देश काल के अनुसार सब जगह वस्तुएं मिलती हैं, उसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले नारद जी जल शब्द का प्रयोग करें, सलिल है, सूचि भी, पवित्र जल भगवान को अर्पण किया जा सकता। सूचि वन्य कंद मूल फलाद भी, माल्य भगवान को पुष्प अर्पित किया जा सकता, जिससे माला बनती है उसको माल्य कह, माल्य मतलब पुष्प। तो पुष्प भगवान को अर्पित किया जाता है। प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में कुछ न कुछ पुष्प होते ही हैं, तो भगवान के पुष्प चढ़ाना चाहिए। फिर कंद मूल फलाद भी, और कंद मूल फल आदि भगवान को अर्पण करना चाहिए। प्रतिदिन शरीर से भगवान की इस तरह सेवा करनी, ये कह रहे हैं। ध्रुव महाराज के संबंध से ही या बहाने से सबको उपदेश कर, कंद मूल फलाद भी, और स्वस्थ अंकुर और अंशुकई, स्वस्थ का अर्थ प्रशस्त प्रसिद्ध, जैसे दुर्वांकुर, दुब का अंकुर भी भगवान को अर्पित किया जा सकता है। और अंशुक का अर्थ होता है भूर्ज तरु, भोजराज, भोज के पत्र भगवान को अर्पित करना चाहिए आदि भी। और भी बहुत प्रकार से चीजें हैं, तो उसके द्वारा भगवान की पूजा की जा सकती है। और तुलसिया प्रिया प्रभु, तुलसिया प्रिया प्रभु, और भगवान की सबसे प्रिय तुलसी जी हैं, तुलसी भगवान को अर्पण करना चाहिए, इसके द्वारा पूजा करनी चाहिए। और इससे अधिक सस्ती वस्तु क्या बताई जाएगी, बताइए भगवान की पूजा करने की बात। लोग सोचते हैं कि भगवान की पूजा करना बहुत कठिन है, बहुत बार भोग लगाना पड़ेगा, बहुत बार ये करना पड़ेगा। तो बहुत बार पानी अर्पण करने में क्या है, ये तुलसी लगा लीजिए, दो चार पौधा, और भगवान को अर्पित कीजिए। तो भगवान भाव देखते हैं ना, उनको वस्तु की जरूरत नहीं होती है कि ये उत्कृष्ट वस्तु है, निकृष्ट वस्तु है।
में भाव देख, इस तरह पूजा करना, वस्तुओं का नाम दे रहे हैं। फिर प्रश्न होता है कहाँ पूजा करें, तो वे कहते हैं लब्धवा द्रव्यमयी अर्चा भूम्यम वादिसु वार्चेत, या तो मूर्ति ले ले, अर्चा कहीं से ले ले, कई प्रकार की अर्चा होती है, जैसे शिला, काष्ठ या धातु या चित्र। जगन्नाथ जी का श्री विग्रह काष्ठ से बनता है, तो ये दारू ब्रह्म है, वास्तव में चिन्मय है, वो दूसरी बात है। कहीं से भी शिला से बना सकते हैं, धातु से बना सकते हैं। अगर यह न हो तो भूमि अम्बु आदि से, तब भूमि पर पूजा करे, पूजा के सारे सामग्री को भूमि में अर्पित करे, या भावना करे कि भगवान इसके भीतर हैं, भगवान को अर्पित करना चाहिए, जल में अर्पित करना, किसी भी तरह से पूजा करे। लेकिन पूजा कैसे करनी चाहिए, अब साधक के गुण का वर्णन करें। आभृत आत्मा मुनि शांत जतवाक मित बन्य भूख, भक्त को चाहिए कि वह आभृत आत्मा अपने मन को बिल्कुल वश में रखे, पूर्ण संतुष्ट रहे, और मुनि का अर्थ है कि मनन करे भगवान की लीलाओं का, मन में भगवान के गुणों का मनन करे, इसको मुनि कहे। और शांत का अर्थ है कि कभी क्रोध न करे, क्रोध न करे, ऐसा नहीं कि इधर पूजा कर रहा है तब तक कोई कुछ बोल दिया तो उसको गाली देना चालू किया पूजा छोड़कर। भक्त को कभी भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, शांत। और जतवाक, वाणी को एकदम अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। जतवाक, खास करके पूजा के समय और कोई दूसरी बात नहीं बोलनी चाहिए, पूजा के व्यतिरिक्त समय में भी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन पूजा के समय तो एक शब्द दूसरा नहीं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग भगवान को भोग लगा देते हैं और बाहर आकर के बात करते रहे, नहीं, जब तक भगवान खा रहे हैं तब तक एक शब्द भी दूसरा नहीं बोलना चाहिए। जतवाक और मित बन्य भूख, और जो इस तरह से भगवान की पूजा करता है उस व्यक्ति को चाहिए कि वह मित बन्य भूख, वन के कंद मूल फल आदि को ही खाए, और थोड़ा खाए, जितने से भक्ति करने में उत्साह रहे, जीवन चल जाए, उतना ही खाना। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भक्ति का भोजन के साथ कोई संबंध नहीं, जो मन में आवे खाओ, फिर भी भगवान का ध्यान करते रहो, पर यह बात नहीं, भोजन पर नियंत्रण होना चाहिए। नारद जी कह रहे हैं एक तो वन में और मित। वन्य का अर्थ है वन में तुमको जो कुछ मिले, कंद मूल फल खा लेना, मथुरा के किसी रेस्टोरेंट में मत जाना खाने। नारद जी के कहने का आशय यह, जो लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ भी खा करके भजन कर लेंगे, वास्तव में भ्रम है। वन्य भोग, जो समान रूप से देश काल के अनुसार मिले उसी को खाना चाहिए। अब इधर उड़ीसा में भात खा करके सब्जी मिले, दाल मिले, बस ठीक प्रसन्न होना चाहिए। अब ये पिज्जा और इटली का बना हुआ ये खाओ खाओ, आदमी क्या भजन करेगा। वो सोचता है विदेशी लोग ये खाते हैं तो हम भी खाएंगे, वो खाते हैं तो हम भी खाएंगे, तो खाने में रहो, भजन क्या करोगे। भोजन का बहुत संबंध है भक्ति के साथ, इसलिए नारद जी भोजन के लिए बता रहे हैं कि ये खाना, भूख तो लगेगी ही ध्रुव को, तो भगवान को भोग लगा करके ये चीज खाना, एक चीज खाना। अब भगवान की लीलाओं के ध्यान की बात कर रहे हैं। स्वेच्छावतार चरित रचिंत निज माया करिष्यतुत्तम श्लोक अध्याय हृदयंगमम, कहते हैं कि आगे चल करके भगवान बहुत लीला करेंगे, बहुत अवतार ग्रहण करेंगे अपनी इच्छा से, अपनी अचिंत शक्ति से, और लीला करेंगे। उन लीलाओं का ध्यान करना चाहिए। हृदयंगमम, बहुत सुंदर लीला करेंगे। सिद्धेश्वर स्वामी जी कहते हैं कि उस समय, ये सतयुग का समय था, अभी लीलावतार बहुत कम हुआ था भगवान का, सारे लीलावतार आगे होंगे, इसीलिए भविष्यत शब्द में क्रिया में बोल रहे हैं कि आगे भगवान बहुत अवतार लेंगे, ये लीला करेंगे, ये लीला करेंगे, उसका चिंतन कर। कहीं भी निराकार का गंध भी नहीं है इनके प्रवचन। तो भगवान की लीला का ध्यान करना, भगवान की पूजा करना, भगवान का मंत्र जप करना, भगवान के रूप का ध्यान करना, यही भक्ति है वास्तव। ये बिल्कुल स्पष्ट है। और ये कह रहे हैं कि जो भी पूजा करना, तो जैसा पहले के आचार्यों ने किया है, परिचर्या भगवतो जावत्य पूर्व सेविता ता मंत्र हृदय नैव प्रयुंजन मंत्र मूर्त है। जो भी पूजा पहले के आचार्यों ने किया है उसके अनुसार पूजा करना, खूब मन लगा करके, वो कर्तव्य है। और जो भी पूजा करना, तो भगवान को जो वस्तु अर्पण करना, तो इसी मंत्र के साथ अर्पण करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इदम अर्पयामि इदम गृहाण, मैं अर्पण कर रहा हूँ, यह भगवान लीजिए। तो हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह करके और अर्पण कर। भगवान को मंत्र मूर्ति कहा गया है इस श्लोक में, और इस द्वादशाक्षर मंत्र को मंत्र हृदय कहा गया है। समस्त मंत्रों का यह कलेजा है, तार है, महामंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, समस्त मंत्रों का यह हृदय, इसको मंत्र हृदय, भगवान की उपासना का यह मंत्र। और बहुत काल से ऋषि मुनियों ने, भक्तों ने इसका जप किया। और भगवान को मंत्र मूर्ति इसलिए कहा जाता है कि मंत्र
के जपने से ही उनकी मूर्ति प्रकट, उनका स्वरूप भक्तों के सामने प्रकट होता है जप करने से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र मूर्त है, मंत्र में ही भगवान रहते हैं, इसीलिए मंत्र का जप बहुत होना चाहिए। परिचर्यमाणो भगवान भक्तिमत परिचर्या, पुंसाम माई नाम सम्यक भजताम भाव वर्धनहम, श्रेयो दिशद अभिवतम जद धर्मा दिशु देहि नाम। करें इस प्रकार से जब कोई भक्त भक्तिमय पूजा द्वारा भगवान की पूजा करता है, भक्ति से भगवान की पूजा करता है, अपने हृदय में बसे हुए भगवान की इस तरह से जब पूजा करता है, तो भगवान उसके अभिमत धर्म आदि में जो भी चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष वो दे देते हैं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अमाई नाम पुरुषम, भगवान देखते हैं कि यह निष्कपट व्यक्ति है, शुद्ध हृदय से मेरी पूजा कर रहा है और यह चाह रहा है, तो वह देहधारी प्राणी जो भी चाहता है सबकी इच्छा को भगवान पूरी कर देते। एवं परिचर्य मानो भगवान, भक्तिमत परिचर्या, लेकिन वह परिचर्या भक्तिमत होनी चाहिए, भक्ति से ओतप्रोत होनी चाहिए। जब भक्ति से भगवान की पूजा की जाती है, जप किया जाता है, ध्यान किया जाता है, तो श्रेयो दिशति अभिमतम, जो अपना अभीष्ट श्रेय है, चाहे धन चाहिए, काम चाहिए, या स्वर्ग चाहिए, या मुक्ति चाहिए, जो चाहिए दिशत ददाती, भगवान देते। देहधारी को इच्छा होती ही रहती है, अतः विविध देहधारी हैं, विविध कामनाएं उनको होती रहती है। देही नाम बहुवचन बोलकर यह कह रहे हैं कि कोई भी देहधारी, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी तक भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और जिसकी जो भी इच्छा होती है भगवान उसके भक्ति से प्रसन्न होकर के उसको देते। और इतना ही नहीं, अपनी ओर से उसे अपना चरण कमल दे देते हैं। कहने का मतलब ये। पर अंत में नारद मुनि ध्रुव महाराज को सावधान कर रहे हैं, विरक्तोस चंद्रिय रतौ भक्ति योगे न भूयसा तब निरंतर भावे न भजे तद्धा विमुक्त है। परंतु ध्रुव है, देखो भगवान तो सबको सब कुछ दे देते हैं, बहुत कृपालु हैं, लेकिन उचित यह है कि इंद्रियों के भोगों में, विषयों में विरक्त रह करके, अनासक्त रह करके विमुक्ति के लिए भगवान का भजन कर। विमुक्ति का अर्थ है विशेष मुक्ति, भगवान का पार्षद बनने के लिए। वैकुंठ में भगवान की नित्य सेवा मिले तो उस नित्य सेवा को प्राप्त करने के लिए निरंतर भाव द्वारा, प्रेम द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए, किसी वस्तु की कामना नहीं करनी चाहिए। यह उन्होंने थोड़ा सा संकेत किया, लेकिन वो जानते थे कि ध्रुव इस समय इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भगवान की पूजा, भगवान का भजन ध्यान जो भी करना चाहिए निष्काम भाव से, भगवान का पार्षद बनने के लिए, भगवान की नित्य सेवा प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए, भोगों के लिए नहीं। इस प्रकार से जब नारद जी ने कहा तो इत्युक्तस्तम परिक्रम्य प्रणम्य च निर्पार्भकः जजौ मधुबनम पुण्यम हरेश चरण चर्चितम। इस प्रकार से जब नारद जी ने कहा तो श्री ध्रुव महाराज नारद जी की परिक्रमा किए, और परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम किए, और इसके बाद मधुबन गए। नारद जी से पूछा होगा रूट पूरा किधर जाएगा, रास्ता कैसे जाएगा, अथवा नारद जी ने बताया होगा कि यहाँ से कुछ कोस जाने के बाद वहाँ पूछ लेना, वहाँ पूछ लेना। तो पहले तो मथुरा पूछे होंगे, मधुबन तो सबको मालूम होगा उधर का कैसे रास्ता जाएगा। 5 वर्ष का बच्चा पूरा अपना निर्देशन लिख लिया, गया। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज तो चले गए मधुबन। पुनः कर हरेश चरण चर्चित। मधुबन या ब्रजमंडल भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह से अलंकृत है, शोभायमान। ब्रज के एक एक कण कण में, इंच इंच में भगवान के चरण कमलों की छाप। रासलीला करने से, गोचारण करने से, घूमने से ब्रज में भगवान भ्रमण करते ही रहते हैं। घर में रात को थोड़ा सा रुकते हैं, दिन भर तो घूमते ही रहते, और बिना जूता के घूमते हैं, बिना पदत्राण के। इसीलिए उनके चरणों की छाप ब्रज में पड़ती रहती। तो ब्रज का प्रत्येक कण भगवान के चरणों का स्पर्श पाया हुआ है। हरेश चरण चर्चितम, चर्चितम का अर्थ है अलंकृतम, सुशोभितम। भगवान का चरण कमल धन्य किया है ब्रजमंडल को। संक्रमणेन चांचति, हस्तिनापुर की नारियों ने कहा है कि ब्रजमंडल को इस पुरुष ने अपने संक्रमण द्वारा, भ्रमण द्वारा अलंकृत किया। तो इस प्रकार नारद जी ध्रुव महाराज को भेजे मधुबन, और वे आए महाराज उत्तानपाद के पास। नारद जी उत्तानपाद को संतोना देने। तपोवनम गते तस्मिन् प्रविष्टन्तः पुरम मुनिः अर्हितारहण को राज्ञा सुखासीन उवाच तम। जब उधर ध्रुव चले गए तो नारद जी आए उनके पिता को संतोना देने के लिए उत्तानपाद के पास। तो महाराज उत्तानपाद ने स्वागत सत्कार किया, आसन दिया, सत्कार किया। उनके सत्कार को स्वीकार करके नारद जी सुख से बैठे। सुख से बैठ करके वे प्रश्न किए उत्तानपाद से। ऐसा प्रश्न कर रहे थे जैसे उनको मालूम नहीं है। राजा उत्तानपाद बहुत खिन्न हो गए थे पुत्र के घर से बाहर जाते। तो पूछते हैं, राजन किम ध्यायसे दीर्घम
मुखेन परिशुष्यता। हे राजा, आप क्या दुख में पड़े हुए हैं, क्या सोच रहे हैं? यदि राजा कहें कि कैसे आप जान गए कि मैं दुख में हूं, तो नारद जी कहते हैं मुखेन परिशुष्यता, आपका तो मुख सूख गया है, मुख बता देता है कि आदमी दुख में है। क्या बात हो गई कि वह न रिश्यते कामो धर्म अर्थे न संयुत, क्या कोई इंद्रिय भोग की सामान कम पड़ गया, पैसे की कमी हो गई, धर्म का आचरण करने में कोई बाधा हो रही है, क्या बात है बताइए? साधु लोग भी बड़े मजाक क्या करते हैं। नारद जी को तब पता है कि अपने पुत्र के विरह में बेचारे रो रहे हैं, तो कहते क्या कमी हो गई है? कोई धन की कमी हो गई है, काम की कमी हो गई है, क्या हो गया है, क्यों शोक में है? तब महाराज उत्तान पाद कर सुतो में बालको ब्रह्मन स्त्रैणेन अकरुणात्मना निर्वासितो पंचवर्ष सहमात्रा महान कवि। देखिए, जब ध्रुव महाराज चले गए घर से तो राजा उनका ही चिंतन करने लगे। अब वो सुरुचि फुरुचि उत्तम फुत्तम सब गए, उनका चिंतन नहीं कर रहे। जो व्यक्ति भगवान का भजन करने चल देता है तो उस पर सारा संसार अनुग्रह करने लगता है। वही उत्तान पाद जो गोद में नहीं लिए थे, आज अब दिन रात हा पुत्र हा ध्रुव यही करने लगे। तो वे कहते हैं कि सुतो में बालको ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, हे सर्वज्ञ, मैं अपने पुत्र को घर से निकाल, यद्यपि ये निकाले नहीं थे लेकिन इनके व्यवहार से वो निकल गए थे, तो ये मानते हैं कि हमने निकाल दिया। सोच रहे हमारे व्यवहार से निकल कर गया। मैं अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। कैसा था पुत्र, क्यों निकाल दिया? बालक, छोटा सा बच्चा था, घर से निकाल दिया। ये नहीं कह रहे घर से निकल कर चला गया, मैं घर से निकाल दिया, उसको क्या करूं? सुतो में बालको ब्रह्म। तो प्रश्न होता है कि अरे अपना बच्चा, अपने देह से जन्मा हुआ बच्चा, उसको कैसे आपने निकाल दिया? तो कहते हैं अकरुणात्मना, मेरे हृदय में कोई करुणा नहीं रह गई थी, कोई दया नहीं थी, दया नहीं थी, ऐसा कैसे हो गया? तब कहते हैं स्त्रैणेन, क्योंकि स्त्री के वश में हो, स्त्री के वश में हो। जो व्यक्ति स्त्री के वश में हो जाता है उसमें कोई करुणा नहीं रहती। भागवत में तो लिखा गया है कि अगर स्त्री कह दे, अपनी पत्नी कह दे, तो वो व्यक्ति अपने गुरु और पिता का भी वध कर सकता। हन्यात्वा पितरम, स्त्री से अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है कि वो कह दे कि गुरु को काट दो तो कत्ल कर, इतना अधीन हो जाता। फिर दूसरे के लिए क्या बात। वही महाराज उत्तान पाद कहते हैं कि मेरा हृदय पत्थर का हो गया था, मैं कठोर बन गया, और क्योंकि मैं स्त्री का गुलाम हो गया। स्त्रैणेन अकरुणा, स्त्रैण स्त्री के बस में हो गया। तो निर्वासित, मैं निकाल दिया उसको घर से। हाय हाय 5 वर्ष। नारद जी ने पूछा कितने वर्ष का है वो? तो 5 वर्ष मात्रा सा उसको तो निकाला, उसके माँ को भी निकाल दिया। कहने का आशय है कि उसके माँ की उपेक्षा किया हूँ अब तक, तो कोई गलती किया था क्या आपका बेटा जिसे घर से निकाल दिए? तो कहते नहीं नहीं, सही मात्रा महान कवि, वो तो परम विद्वान है, बुद्धिमान है, महान है, उसने कोई अपराध नहीं किया, मैं क्या बताऊं। फिर शोक कर रहे हैं। अप्यनाथम बने ब्रह्मन मास्मदम अर्भकम वृकाहा। हे ब्रह्मन, कहीं ऐसा न हो कि हमारे बेटा को भेड़िए खा जाए, बाघ खा जाए। हाय हाय, ऐसा न हो। आप तो सब जानते हैं, आप बताइए कहाँ है, मैं जा करके उसको लाऊं, जल्दी से जल्दी जाऊं। और उसके बाद नगर के चारों तरफ जंगल ही था, तो कहाँ गया पता नहीं था, इसलिए ब्रह्मन ब्रह्मन कह रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वज्ञ, आप जानते हैं, बताइए, कहीं से पकड़ करके लाऊंगा, बताइए बताइए। हाय, कहीं उसको वन में भेड़िए न खा जाए, बाघ न खा जाए। शयानम क्षुधितम श्रांतम दयान, पहले तो श्रांतम है ना, श्रांतम शयानम क्षुधितम परिमलान मुखाम्बुजम। हाय, मेरा बेटा रास्ता चलते चलते थक जाता होगा, थक जाएगा, थक करके फिर सो जाएगा। क्षुधितम, उसको भूख लगी होगी, उसका कमल के समान सुकुमार चेहरा, मुख मुरझा गया होगा। हाय हाय, अहो मैं बत दौरात्मम स्त्री जीतस्य उपधारय, मैं स्त्री जीत हूँ, स्त्री ने मुझे जीत लिया है। मैं कितना दुष्ट हूँ, जरा आप मुझ पर विचार कीजिए, मेरी दुष्टता पर आप जरा विचार कीजिए। अरे अपना जन्मा हुआ पुत्र और मेरे गोद में चढ़ना चाहता था। युंकम प्रेमणा रुरुक्षंतम, प्रेम से मेरे अंक में चढ़ना चाहता था। सोचा कि मेरे पिताजी हैं, पिताजी हैं, मेरे गोद में चढ़ना चाहता था, लेकिन मैंने नाभिनंदम असत्यम, मैंने उसका आदर नहीं किया है। बताइए कहाँ है, क्या है? मैं अभी जाना चाहता हूँ, रथ लेकर के उसको लाऊंगा लाऊंगा। तब नारद जी ने कहा माँ सुचा स्वतनयम देव गुप्तम विषाम पते, हे पृथ्वी पते, आप अपने पुत्र के लिए चिंता मत कीजिए, वो भगवान विष्णु द्वारा सुरक्षित है। और तत्प्रभावम अविज्ञाय वृंते तज्जसो जगत, आवृत्ते तज्जसो जगत, आप उसके प्रभाव को नहीं जानते हैं। एक दिन सारे विश्व में उसका प्रभाव व्याप्त होगा, उसका जस फैलेगा। सुदुष्कर्म कर्म कृत्वा लोकपाले रपि प्रभु, जो लोकपाल इंद्र आदि नहीं कर सकते हैं, वैसा सुदुष्कर्म करके यश्चत अचिरतो राजन जसो विप्लयम स्तवा,
वो आपके जस का विस्तार करता हुआ तुरंत लौटेगा। आप चिंता मत कीजिए, उसके भजन में बाधक मत बनिए। आप आराम से खाइए पिए पीजिए, आपका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। तो इस प्रकार से सब जब नारद जी ने कहा, इति देवर्षिणा प्रोक्तम विश्रुत जगतीपति राज लक्ष्मी मनादृत्य पुत्र मेवान चिंतयत। तो महाराज उत्तानपाद और भोग वैभव सबका तिरस्कार करके केवल ध्रुव का चिंतन कर, बेटा ऐसे भजन करता होगा, ऐसे रहता होगा, केवल पुत्र का ही चिंतन करते रहे। कल हम लोग वर्णन सुनेंगे ध्रुव महाराज किस प्रकार भजन किए, तपस्या किए। हरे कृष्ण।